पीडीए पे ऑलरेडी मैं 9 लेक्चर्स बना चुका हूँ, है ना। दिस इज आवर 10th लेक्चर एंड होपफुली दिस विल बी आवर लास्ट लेक्चर ऑन पीडीएस। तो टोटल 10 लेक्चर्स हैं और ये 10 लेक्चर्स जिसने ढंग से देख लिए, लगभग 10 घंटे हैं जिन्होंने ये ढंग से देख लिए ना वीडियोस, तो समझ लेना पीडीए का टॉपिक एकदम क्रिस्टल क्लियर, कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए बहुत आराम से अटेम्प्ट कर जाएंगे। हाँ ऑफ कोर्स मैं एग्जॉस्टिव स्टाइल तो नहीं कर सकता, मतलब जितने भी दुनिया की सारी सीएफएल सारी बना दो, दैट इज ऑब्वियसली इम्पॉसिबल, इनफाइनाइट टाइप की सीएफएल्स हैं, बट अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको सारे करा दिए है ना। और फिर भी जो कुछ बच गया है, जैसे और आपके मन में जो भी क्वेश्चन आ रहे होंगे या लग रहा होगा कि शायद इसका मैंने पीडीए नहीं बनाया एंड सो ऑन, तो वो सारी चीजें जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डीसीएफएल का, वहां पे मैं बनवा दूंगा, वहां पे आपकी टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो वहां ज्यादा बनाएंगे नहीं, बस इंट्यूटिव स्टाइल से मैं आपको चीजें सिखाऊंगा तो आप एक झटके में पकड़ोगे, बस थोड़ा मेरे साथ साथ चलो, ओके। आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कर रहा हूँ, और फिर धीरे धीरे जब हम ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे ना, तो लगेगा कि सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है, कहीं से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको अटेम्प्ट कर जाओगे, ठीक है। चलो ठीक है जी, तो जहां पे हमने लास्ट लेक्चर में छोड़ा था, है ना, हमने लास्ट लेक्चर में आई थिंक ये किया था, है ना, a पावर m b पावर n c पावर n m इज इक्वल टू n और n इज इक्वल टू p। तो यूनियन बनी थी दो डीसीएफएल्स की, और ये हमने देखा था कि एनडीपीडीए बन रहा था, भी डीपीडीए नहीं बन रहा था, है ना। ओके, तो आई थिंक क्लियर होगा, मेरे ख्याल से दोबारा रिपीट नहीं करने की जरूरत मेरे को। ठीक है, हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और ये है हमारा पहला क्वेश्चन आज के लेक्चर का। तो m इज लेस देन इक्वल टू n इज लेस देन इक्वल टू 2m, इसका मतलब क्या हुआ? देखो आप काफी स्टूडेंट्स ना इस बात से कंफ्यूज हो जाते हैं। एक हमने प्रीवियस लेक्चर में जो देखा था क्वेश्चन, है ना, ये आपको लगेगा कि ये और ये एकदम सेम है, नहीं भाई नहीं, ये सेम नहीं है भाई, है ना। तो ये यूनियन वाली बात क्या थी, या तो n मतलब या तो b सीधा डबल होंगे या बराबर होंगे, इसे बीच में नहीं हो सकते, है ना। लेकिन ये तो बीच वाली बात भी कर रहा है, बीच वाली बात इन द सेंस, जैसे ये देखो मैं आपको बोलूं कि से डबल ए डबल बी, है ना, एक बार मैं मार्कर ठीक से कर लेता हूँ फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। काफी बड़ा है ये, मतलब बोल्ड है ज्यादा, इतना बोल्ड हमारे को चाहिए नहीं, ठीक है। हाँ तो अब ठीक है, नाउ इट इज ओके। हाँ तो मैं क्या कह रहा था कि जैसे देखो डबल ए डबल बी, हाँ जी, तो ये इस लैंग्वेज का पार्ट है, एक्सेप्ट होना चाहिए, है ना। ऐसे ही डबल ए फोर बीज, ये भी इस लैंग्वेज का पार्ट है, एक्सेप्ट होना चाहिए। तो ये दोनों स्ट्रिंग तो इस लैंग्वेज में भी थे ना, इसमें भी थे, लेकिन इसमें एक स्ट्रिंग और आएगा हमारे पास, कौन सा? डबल ए ट्रिपल बी, ये भी है ना। तो मतलब सिंपली क्या कहेंगे, जो नंबर ऑफ बीज है ना वो ए के बराबर होंगे या उसके डबल के बीच में होंगे। आई थिंक बेसिक सा पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं ना। तो बीज जो है बी पावर है ना, तो नंबर ऑफ बीज विल बी इन बिटवीन इक्वल एज एंड ट्वाइस एज, है ना। तो जैसे हमने 2a पढ़े हैं, तो 2 से 4 के बीच में हम 20 लेके चल सकते थे, तो 2b भी चलेगा, 3b भी चलेगा और 4b भी चलेगा। ऐसे सपोज कर लो अगर आपने 3a पढ़ लिए, तो 3a पढ़ने के बाद आप 3b भी चलाओगे, तो 3 से लेकर 6 तक कोई भी चलाओगे, सिंपल बात है ना। तो ये भी चलेगा, 4b भी चलेगा, है ना, 5b भी चलेगा और ये 6b भी चलेगा, ठीक है। अब आपको लगेगा कि ये बहुत ऑब्वियस सी बात थी, लेकिन आपने इतना टाइम लगा करके क्यों एक्सप्लेन कराया? क्योंकि अगर आपको ये चीज अच्छे से समझ में आती है ना, बार बार समझो, तो बेसिक्स पकड़ लो। अगर आपने बेसिक्स पकड़ लिए तो हर एक टाइप का क्वेश्चन आपसे डेड इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो बेसिक अगर आपको पकड़ में आ चुका है, ये चीज जो मैंने बताई है, जहां मेरा पेन चल रहा है ध्यान लगाओ, ये सब अगर आप देख चुके हो, समझ चुके हो, तो फिर ये पीडीए बनाने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। दिखने में बड़ा मुश्किल है लेकिन है बड़ा इजी, है ना। तो सिंपल बात है, ऐसे समझो, देखो जैसे देखो कटाई करवाऊंगा तो ए से बी की कटिंग आराम से चलती रहनी चाहिए, मतलब जो ए आपने टेप से पढ़ा है उसको एक एज इट इज पुश कर दो स्टैक में और फिर बी से काट लेना, तो ये हो गया इक्वल ए इक्वल बी, ये भी हम कर लेंगे, ये वाला भी कर लेंगे, है ना। ये वाला कैसे कर लेंगे भाई, एक ए पढ़ के 2 ए बना करके स्टैक में डाल देना और फिर जब बी आएंगे तो कटाई कर लेंगे एंड सो। लेकिन इनका क्या करें, है ना। तो यहाँ पे ना हम क्या करेंगे, हम डायलेमा वाली सिचुएशन में है, तो किसी ए को, आपकी मर्जी है, किसी ए को 2 ए बना करके पुश कर देना और उसके बाद फिर इन दोनों को सिंगल सिंगल ए बना करके पुश करना, और जब बीज आएंगे तो हम इक्वली कटाई कर लेंगे, समझ आया? तो मैंने क्या करा, पहले ए को 2 ए बना करके पुश कर दिया, उसके बाद सब्सिक्वेंट एज को मैंने एक एक ए पुश करा, तो 4 ए बन चुके होंगे स्टैक के अंदर, और जब बी आएंगे तो हम कटाई कर लेंगे। मैं आपको बार बार समझता हूं, कटाई करते रहे, हमारे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कटाई एकदम बराबर होनी चाहिए, तो हम कटाई कर लेंगे, काम हो जाएगा। इसने क्या कहा, एक को पहले वाले एक को 2 ए बना के डाल देना, दूसरे वाले एक को भी 2 ए बना के डाल देना, और उसके बाद तीसरे वाले एक को एज इट इज ए बना करके डाल देना, तो टोटल 5 ए डल गए ना, और 5 ए डल गए तो 5 बी से हम उसकी कटाई कर लेंगे, हमारी बात खत्म हो जाएगी। और इसने क्या कहा, ये एक्सट्रीम केस हो गया, हर एक ए को 2 2 ए बना करके पुश करना
और उसके बाद ऑब्वियसली बात है 3 ए आपने पढ़े हैं तो हर एक को 2-2 बना करके पुश करो स्टैक में, तो 6 बन चुके हैं और यहाँ से 6 भी थे तो कटाई हो जाएगी, हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो बस इसलिए मैंने आपको ये सब स्ट्रिंग लिख के दिखाए थे। तो समझ में आया हमने क्या करा है? इसने क्या कहा, एक ए को, पहले को एक ही ए बना करके पुश करना, दूसरे को भी एक बना के पुश करना, तीसरे को भी एक ही पुश करना स्टैक के अंदर। तो एक एक ए हमने डाले तो 3 डल चुके हैं, 3 भी से हम कटाई कर लेंगे। इसमें मैंने क्या कहा जी, पहले ए को 2 बना करके डाल देना, बाकी दोनों को एज स्टैक के अंदर पुश कर देना। तो टोटल 4 एज होंगे, पहले ए के 2 बनाए थे, बाकी दोनों ए को एज हमने पुश किया था, तो टोटल 4 ए हो चुके हैं और 4 बी थे हमारे पास, कटाई करके काम खत्म। इसमें क्या कहा, पहले के 2 बनाना, दूसरे के भी 2 बनाना, तीसरे को एक ही रखना, और फिर ऑब्वियसली बात है 5 एज हो चुके हैं हमारे स्टैक के अंदर और फिर 5 बी से हम कटाई कर लेंगे। और इसने क्या कहा है, सबको 2-2 ए बना करके डालना एंड सो ऑन। तो एक्सट्रीम केस हो गया, हर एक को 2-2। तो अब आपके पास चॉइस है, देखो आप ये ऐसे तो नहीं कह सकते ना, ये देखो जैसे आप कह रहे हो कि पहले ए को 2 बना के डालो, स्ट्रिंग पीडीए है भाई, है ना, उसकी आंखें तो हमारी आंखें हम देख के बता रहे हैं, लेकिन पीडीए की तो आंखें नहीं है ना भाई। तो हमारे को कंफ्यूजन है कि जो आपने जो ए पढ़ा है इसको एक ए बना के डालना है या 2 ए बना के डालना है, बात समझ आई? तो इसलिए बस यहीं पे वही बात मैंने आपको क्या समझाया था भाई, पुश पॉप में जब भी कंफ्यूजन आएगी तो हमारे पास डीपीडीए नहीं बनने वाला। तो यहीं से मैं आपको समझाऊंगा, इसके लिए भाई एनडीपीडीए बनेगा, डीपीडीए नहीं बनेगा। एनडीपीडीए तो बन जाएगा बट डीपीडीए हम लोग नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि कंफ्यूजन है। ऐसे थोड़ी कहोगे, देखो पहले ए को आपने 2 बना के डाल दिया, दूसरे ए को आपने 2 बना के डाल दिया, इस वाले को आपने एक ही बना के डाला, तो ये कैसे करेगा भाई? पीडीए की अपना इतना दिमाग थोड़ी, ऐसे थोड़ी कहेगा कि ये ए ज्यादा सुंदर है, ये ए ज्यादा बेकार है, ये गोरा ए है और ये काला ए है, ऐसे तो नहीं कह सकते ना। तो इसमें इतना दिमाग नहीं चलता भाई, है ना। कोई अगर तरीका होता मेरे पास गोरा काला करने का एंड सोन, तो फिर मैं कर देता, हम काम आराम से कर लेते कि ठीक है जी, गोरे वाला है तो ज्यादा डाल दो, काले वाला है तो ऐसे कर दो एंड सोन। बट ऑब्वियस सी बात है, हम ऐसा कर नहीं सकते, सारे एक जैसे हैं भाई, है ना। तो डायलेमा वाली बात है। तो वही बात है, मर्जी, चॉइस है कि कभी हम ए को 2 बना के डालते हैं और कभी हम एक ही डालते हैं एंड सो। तो इसलिए ये एनडीपीडी बनेगा, डीपीडी नहीं बनेगा। तो बस अब आपको चॉइस वाली बात समझ में आ चुकी है ना। बस अब चुटकी बजा करके हम इसका पीडी बना देंगे। देखो इसके डेल्टा मूव में बड़े आराम से लिख सकता हूँ, बहुत जल्दी जल्दी लिख के दिखा सकता हूँ। तो देखो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, है ना। तो देखो हम कैसे लिखेंगे, डेल्टा क्यू नॉट ए जेड नॉट, दैट विल बी क्यू नॉट ए जेड नॉट, मतलब पहला ए जो पड़ा वो एक ए ही बना के डाला। देखो यहाँ पे हमने एक ही बना के डाला था, यहाँ पे 2 ए बना के डाले थे, तो कॉमा डाल के आपको लिखना पड़ेगा ना भाई, क्यू नॉट डबल ए जेड नॉट। अब देखो भाई वही बात है, चॉइस आ गई, चॉइस आने का मतलब एनडीपीडी ही बन रहा है हमारे पास, डीपीडी नहीं बन रहा। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए थे ना, वहां पे हमारे को ऐसे चॉइस वाला चक्कर नहीं आया था, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर चॉइस वाला भी चक्कर आ रहा है ना। ऑफ कोर्स चॉइस वाला चक्कर आया था तो वो क्या कहते हैं, नल मूव के साथ था वो, है ना। जैसे देखो हमने यहाँ पे आपको दिखाया था, ये देखो नल मूव के साथ था, तो अब एक्चुअली ट्रू मूव के साथ आपके पास अभी चॉइस का चक्कर आया, अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया था, है ना। तो नया केस था इसलिए मैंने आपको दिखाया है, बहुत सिंपल है, एक झटके में पकड़ जाओगे। अच्छा अगला मूव क्या करोगे जी, क्यू नॉट ए ए, है ना, क्योंकि ए के तो आप स्टैक में डाल चुके हो, एक या 2 जितने भी डाले होंगे, मतलब स्टैक में अब टॉप पे तो ए है ना भाई, टॉप पे ए है और आपने टेप से भी ए पढ़ा होगा, तो फिर आपको पुश करना है। तो अब यहाँ पे भी वही बात है, क्यू नॉट पे चॉइस है हमारे पास, तो हम क्या बोलेंगे जी, जो आपने स्टैक से पढ़ा था वही पुश कर दो, जो टेप से पढ़ा था वही पुश कर दो। तो मतलब 2 ए पुश करे, या फिर स्टैक वाला तो करना ही करना है, जो टेबल था उसको 2 ए बना के डालने थे, है ना, तो ट्रिपल ए भी पुश करना पड़ सकता है। बस 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 अब हमारा काम खत्म है, बस ये हमारा पुश वाला काम चलता रहेगा। उसके बाद फिर जैसे ही हम लोग क्यू नॉट पे खड़े होंगे, बी पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे, तो अब तो कटाई है, अब तो कोई टेंशन ही नहीं है। Q1 नल, ठीक है, Q1 नल, क्योंकि माइंड सेट चेंज हो रहा है तो इसलिए हमने स्टेट बदल दी, ठीक है जी, Q1 नल। अच्छा जी, उसके बाद फिर बस अब तो कोई टेंशन ही नहीं है, Q1 बी ए, तो हम क्या बोलेंगे जी, Q1 नल। कटाई कटाई करते करते हम लोग Q1 पे खड़े होंगे, है ना, टेप से कुछ नहीं पढ़ेंगे, स्टैक से जेड नोट पढ़ना है भाई, स्टैक खाली होना चाहिए, उसके बिना बात नहीं बनेगी। हाँ जी, तो QF नल पर लो, नल पुश कर दो, मतलब नल पुश करना रफ बात है, मतलब आपने कुछ भी पुश नहीं किया या फिर जेड नोट पुश कर दिया, जो मर्जी कर लो, क्योंकि हम फाइनल सेट से काम कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग फाइनल सेट पे खड़े हो जाएंगे, है ना। तो स्टैक से फिर हमारा मतलब नहीं है क्या डाला आपने क्या नहीं डाला एंड सो ऑन, ठीक है जी। तो फाइनली ये हमारा पीडीएफ बन के रेडी है। दिखने में कितना अजीब लग रहा था, बट कितना ऑब्वियस और कितना बेसिक सा था, आपको क्लियर हो गया, इसलिए मैं कहता था बेसिक्स पे कंट्रोल, इसलिए मैंने ये स्ट्रिंग लिखे थे और आपको एक झटके में समझा दिया कि हम कैसे काम कर रहे हैं। आई थिंक हो गया होगा क्लियर, मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, कहो तो इसके लिए स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम ही बनाओ, बट आई थिंक मेरे ख्याल से बनाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको होमवर्क में देके छोड़ रहा हूँ, है ना। आज अभी लेक्चर में भाई इसको ज्यादा नहीं खींचेंगे, है ना, बहुत अभी मेरे को बहुत कुछ पढ़ाना है, तो ज्यादा हम टेंशन नहीं पालते। आप प्लीज अपने आप स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम आप होमवर्क में बना सकते हैं, है ना। इसमें मेरे ख्याल से कुछ है नहीं, जब डेल्टा मूव्स लिख लिए गए हैं तो अब स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम तो बना ही सकते हैं। अच्छा एक्सेप्ट कैसे कराएगा भी, देखो वही बात है, मर्जी वाली बात आएगी, है ना। जैसे मैंने आपको यहाँ पे चला के दिखाया था, तो ट्रिपल भी देखेगा तो ये वाला मूव चलाएगा, ये है ना, तो ये पहला मूव ये चलाएगा, उसके बाद बाकी जो सब्सिक्वेंट 2 एज होंगे तो फिर ये वाला मूव चलेगा 2 बारी, और उसके बाद फिर कटाई कर करके, ये तो यहाँ पे तो कोई चॉइस वाली बात ही नहीं है,
ठीक है, तो इसको पता कैसे लगता है, ये तुक्के वाली बात है ना, तो ऐसे समझ लो ये तुक्के लगाता है, मतलब पहली बारी क्या करेगा, ये वाला चलाएगा, फिर यही वाला चलाएगा, ये यही मूव लगा लगा करके यहाँ से देख लेगा कि क्या पता बात बनती है कि नहीं बनती, बात बन रही होगी तो ठीक है, नहीं बन रही होगी तो फिर इस वाले मूव को छोड़ के ये वाला मूव चलाएगा, मतलब कॉपी, सेपरेट कॉपीज में आपको जैसे बार बार समझाता, सेपरेट कॉपी बनाता जाएगा। तो पहली कॉपी क्या करेगी, पहली कॉपी हमेशा ये दोनों मूव ही चलाएगी, है ना, ये चॉइस है ना भाई, तो पहली कॉपी ये दोनों मूव चलाएगी हमेशा, और फिर एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगी, हो गया तो ठीक है। अच्छा, फिर दूसरी कॉपी क्या करेगी, एक बार ये वाला मूव चलाएगी, उसके बाद ये वाले सारे मूव चलाएगी और उसे एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगी। जैसे देखो ट्रिपल बी के लिए यही इसी से सारा एक्सेप्ट हो जाएगा ना, मतलब क्यू नॉट ए जेड नॉट और फिर क्यू नॉट डबल ए और उसके बाद फिर कटाई एंड सो ऑन। अच्छा, ट्रिपल ए 4 बीस होएगा तो फिर पहले यही चलाएगा, है ना, एनडीपीडी कोई भगवान थोड़ी जिसको पता लग जाएगा कि हाँ जी ऐसे करने हैं एंड सो ऑन, ऐसा तो नहीं पता लगता उसको। तो वो क्या करता है, ट्राई 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 अगेन वाली बात है, तो ये पहले वाले इससे ट्राई करेगा ना, हार नहीं मानता इतनी जल्दी, सारे ट्राई करेगा, हर एक पॉसिबिलिटी को अपनाएगा। तो पहले यही वाले मुंह चला देगा, सारे सिंगल सिंगल वाले, एक्सेप्ट नहीं हुआ तो कहेगा अच्छा जी चलो ठीक है जी एक और ट्राई मारते हैं, तो फिर पहले वाला ये मुंह चला देगा, उसके बाद ये सारे मुंह चला करके चेक करेगा, बात बन गई तो ठीक है, फिर क्या कहेगा ये वाला मूव और उसके बाद फिर एक बार ये मूव, फिर बाकी सारे ये मूव एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है, ये देखो मैं चला के दिखाता हूं तो आपको समझ में आएगा। देखो ट्रिपल बी के लिए ये यही सारे, ये जो मैंने लिखे हैं यहाँ, जहां मेरा हैंड चल रहा है वहां ध्यान लगाओ, ये सारे मूव चलेंगे और अपना काम खत्म कर लेगा। ट्रिपल भी आपको अपने से समझ में आ रहा होगा, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। ट्रिपल ए 4 बीस के लिए क्या करेगा, पहले ये चलाएगा, ये सारे मूव चलाएगा, बट बात बनेगी नहीं, तो फिर क्या करेगा, एक बार ये चला देगा, उसके बाद सारे ये चलाएगा और एक्सेप्ट करा के देखेगा, एक्सेप्ट हो जाएगा, है ना, तो इसकी बात बन जाएगी। तो ट्रिपल ए 4 भी एक्सेप्ट हो गए, उसके बाद फिर ट्रिपल ए 5 बीस कैसे एक्सेप्ट करेगा, तो फिर उसके लिए क्या करेगा, पहले तो ये चलाएगा, ये सारे मूव जो हैंड चल रहा है प्लीज यहाँ ध्यान लगाओ, है ना, मेरे को मत देखो, यहाँ पे ध्यान लगाओ। हाँ, तो मेरी शक्ल पे कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पे सारा कुछ लिखा है, तो प्लीज इधर देखो, ठीक है, जहां मेरा हैंड चल रहा है, जो मैं मूव कर रहा हूँ उस पर ध्यान लगाओ, ठीक है जी। तो क्या करेगा, पहले ये सारे चलाएगा, तो कहेगा जी नहीं एक्सेप्ट नहीं हुआ, फिर एक बार ये चलाएगा, उसके बाद ये सारे चलाएगा, तो एक्सेप्ट नहीं होगा क्योंकि एक ही ए फालतू हुआ, अब तो दो ए फालतू का चाहिए थे ना आपको, फिर क्या करेगा, पहली बार ये चलाएगा, दूसरी बार ये चलाएगा, उसके बाद फिर ये इस तरीके से चलाएगा, तो फिर इसका एक्सेप्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हो, पहले के दो बना लिए, दूसरे के भी दो बना लिए, उसके बाद फिर बाकी सब्सिक्वेंट जो तीसरा जो था उसको एक ही बनाया और उसके बाद एक्सेप्ट करने की कोशिश करा तो एक्सेप्ट हो गया, 3 ए 5 भी एक्सेप्ट हो गए। अच्छा, फिर 3 ए 6 बी के लिए क्या करेगा, पहली बार तो ये चलाएगा, सारे एक एक ए बना करके चलाएगा, नहीं बात बनेगी, फिर एक ये बनाएगा, मतलब पहले के दो बनाएगा, उसके बाद फिर क्या करेगा जी, फिर ये चलाने की कोशिश करेगा, बात नहीं बनेगी, फिर पहले वाले के दो, दूसरे वाले के भी दो, फिर चलाने की कोशिश करेगा, हाँ जी फिर एक्सेप्ट हो जाएगा, है ना, क्योंकि फिर तीसरे वाला जो था उसके लिए एक यही बनाया और उसने एक्सेप्ट करा तो हो गया। फिर ट्रिपल ए 6 बीस के लिए हम बात कर रहे थे ना, ट्रिपल ए 6 बीस के लिए क्या करेगा, पहले ये चलाएगा, इससे बात नहीं बनेगी। अच्छा, ट्रिपल ए 5 बीस, आई थिंक शायद थोड़ा सा मिक्सअप हो गया, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि आप मेरे सामने नहीं तो आप मेरे को बोल देते, शायद मेरे को लग रहा है शायद दिक्कत हुई है कुछ। तो ट्रिपल ए 5 बीस वाली बात नहीं कर चुका था। ट्रिपल ए 5 के लिए क्या करना है, पहले वाले ये चलाएगा, नहीं चलेगी, उसके बाद फिर एक ये चलाएगा, उसके बाद सारे ये चलाएगा, बात नहीं बनेगी, फिर एक ये चलाएगा, दूसरा भी ये चलाएगा, तीसरा ए जो होगा उसको एक बना के पुश करेगा और चलाएगा, तो फिर बात बन जाएगी। और ट्रिपल ए 6 बीस के लिए क्या करना है, पहले ये सारा चला लेगा, सारे एक ए पुश करेगा, बात नहीं बनेगी, एक बार ये करेगा, उसके बाद ये सारे करेगा, बात नहीं बनेगी, एक बार ये उसके बाद ये सारे चलाएगा, तो भी बात नहीं बनेगी, फिर एक बार ये और दो बार ये करेगा, उसके बाद ये सब चलाएगा, तो बात बन जाएगी। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, कॉमन सेंस की बात है, थोड़ा सा आप चलाओगे ना आपको अपने आप से समझ में आएगा। मेरे ख्याल से मैं जितना मर्जी बोलो उससे बात नहीं बनेगी। मेन बात क्या है, भटकने के बहुत रास्ते, एक भी रास्ता फाइन तक लेगा तो हमारा स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगा, तो बिल्कुल वही कहानी हम यहाँ पे करके दिखा रहे हैं। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो होगा क्या, जैसे देखो एक सिंपल एग्जांपल, जैसे देखो ट्रिपल ए और मैं क्या करता हूँ, रादर डबल ए के साथ करता हूँ ना, थोड़ा सा जल्दी जल्दी काम हो जाएगा, इतना हमारे को टाइम नहीं है इतना खींचने का। 4 या 5 बीस में कर देता हूँ, है ना। तो 20 कितने होने चाहिए थे, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4 हो सकते थे, मैंने 5 भी कर ली, तो अब क्या होगा, देखो ऑब्वियस सी बात है, ये जैसे भी करेगा, एक्सट्रीम केस ये था ना, तो अगर जब भी एक्सट्रीम केस भी चला लेगा, पहला ए भी दो बना के पुश करेगा, दूसरा ए भी दो बना के पुश करेगा, उसके बाद जब कटाई करने बैठेगा तो आखिरी वाले बी पे खड़ा होगा और स्टैक से Z नॉट पढ़ लेगा, तो बात बनेगी नहीं, है ना। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा, हमने कोई ऐसा मूवी नहीं दिया कि टेप से पढ़े, देखो Q1 टेप से पढ़ेगा बी और स्टैक से पढ़ेगा Z नॉट, वो हमारे पास कोई मूवी नहीं है। और इनफैक्ट ये जो नल मूव है ये कहेगा कि जैसे स्टैक से Z नॉट पड़ेगा ना, तो ये फाइन स्टेट पे आ जाएगा, बट ये भी तो भाई हमने पढ़ा ही नहीं है, तो बात नहीं बनने वाली। आई थिंक आपको समझ आ रहा है, मैं बहुत बार पहले भी समझा चुका हूँ, प्लीज बार बार मेरे से रिपीट मत कराओ, आप अपने आप से समझ और आप कर सकते हो, ठीक है जी। तो मेन बात आपको अब एनडीपीडी का अच्छे से फ्लेवर मिल गया होगा कि एग्जैक्टली ये करता क्या है। हर एक पॉसिबिलिटी किसी भी तरीके से चलाने की कोशिश करेगा, पहले ये सारे चला देगा, उसके बाद फिर एक ये, फिर ये सारे चला देगा, फिर एक ये, फिर ये सारे चला देगा, फिर एक ये और दो ये चला देगा, पहली बार ये,
फिर 2 बार ये, उसके बाद ये चला देगा, एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे कर करके चलता जाएगा। मतलब ये पहले पहले छोटा चलाता है, फिर बड़ा चलाता है। अगर छोटे से पहले सारे छोटे छोटे चला के देखेगा, मतलब सारे एक एक पुश करने की कोशिश करेगा, बात बनेगी तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो कहेगा अच्छा चलो जी ठीक है जी, एक बार ये खर्च करके देख लेते हैं। वही बात है, 1 रुपया या 2 रुपया, एक एक रुपए से काम बनता है तो 2 रुपए पे क्यों जाते हो? तो एक एक रुपए से काम करने की कोशिश करेगा, बात बन गई तो ठीक है, नहीं तो फिर एक बार 2 रुपए लगा लेगा और फिर देखेगा फिर सारे एक एक रुपए से बात बनती है कि नहीं बनती, फिर कहेगा अच्छा चलो ठीक है, नहीं बात बनी तो एक बार तो 2 रुपए लगाए थे, अगली बार भी 2 रुपए लगा के देख लेते हैं, क्या पता बात बन जाए, है ना। तो फिर देखेगा नहीं बात बनी तो फिर कहेगा चलो ठीक है, एक बार 2 बार तो 2 रुपए लगा चुका था, तीसरी बार एक और बार 2 रुपए लगा के देख लेते हैं, क्या पता बात बन जाए, फिर चौथी बार और 2 रुपए लगा के देख लेते हैं, क्या पता बात बन जाए, एंड सो। तो ऐसे ऐसे करके चलता रहेगा। आई थिंक मैंने बहुत एग्जांपल्स दिए हैं आपको, इंट्यूशन से जो मैं समझाने की कोशिश करूँ आपके माइंड में एकदम फिट हो गया होगा मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबका ना। ठीक है, मैं ज्यादा इस पे टाइम बर्बाद नहीं करता, जितना टाइम बर्बाद करूंगा उसको कोई खास फायदा है नहीं। आप अपने आप ही थोड़ा सा एनालिसिस करो भाई, है ना। सारा कुछ मैं ही पढ़ाऊंगा तो फिर आप क्या करोगे? मैं आपको मैसेज देता हूँ, टिप ऑफ आइसबर्ग वाली बात, 5% है जो मैं बता रहा हूँ और बाकी 95% हिडन है। वाटर के नीचे हिडन होता है ना आइसबर्ग, देखा होगा आप लोगों ने, आइसबर्ग पानी के 95% नीचे होते हैं, 5% या 4% ही ऊपर होता है। तो वही चीज है भाई, मैं बिल्कुल इतना सा बता रहा हूँ, बाकी सब हिडन है। जितना आपके अंदर दम है उतना सारा निकाल लोगे यहाँ से। मैं बहुत कुछ है भाई, जितना आप एनालिसिस करोगे उतनी जल्दी आपको चीजें समझ में आएंगी। कर लेना भाई जितना आप कर सकते हो। ठीक है, मैंने काफी कुछ बता दी। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, कर लो इसको नोट डाउन। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम भाई प्लीज आप अपने आप करके देख लेना। अच्छा जी, तो अब थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर्ड वे में चलता हूं। अभी तक मैं अनस्ट्रक्चर्ड वे में ऐसे क्वेश्चंस कराता जा रहा था। आप थोड़ा से बात कर लेते हैं, जैसे हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ सीएफएस कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर्स का टॉपिक किया था, तो याद करो। नहीं याद आ रहा तो प्लीज मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखो भाई। चैप्टर 1 में हमने करा था कंस्ट्रक्शन ऑफ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर्स, है ना। चैप्टर 1 जब हम लोग फाइनाइट ऑटोमेटा रेगुलर लैंग्वेज के चैप्टर में पढ़ा रहा था, तो वहां पे मैंने आपके साथ कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रामर्स का टॉपिक जब आया था, तो वहां पे कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर की कंस्ट्रक्शन भी मैंने आपको पढ़ाई थी। और वहां पे मैंने आपको 3 तरीके से समझाया था ना, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर्स 3 तरीके से, कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस एक्चुअली 3 टाइप की होती है, फिर इन सब के लिए मैंने ग्रामर्स आपको एक एक करके लिख के दिखाई थी, कैटेगरी बाय कैटेगरी, है ना। ऑर्डर्ड कंपैरिजन, अनऑर्डर्ड कंपैरिजन और पैरेंटल। ऑर्डर्ड कंपैरिजन जैसे ये a पावर n b पावर n, है ना, a और b बराबर, ऐसे ही a पावर n b पावर 2n, a पावर 2n b पावर n, a पावर n b पावर m such that n is greater than m, n is less than m, है ना। ये सब तो अब हमने बहुत देखा ही है ना। सारे सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। n is greater than equal to m, n is less than equal to m, n is not equal to m, डॉट 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 डॉट, बहुत सारे कराए, a पावर x n b पावर y n एंड सॉरी, सारे के सारे मैंने आपको पीडीएफ बना के दिखाए हैं, है ना। और सारे के सारे क्या निकले थे? डीसीएफएल्स निकले थे, है ना, क्योंकि हमारे को पुश पॉप में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं थी, है ना। आपको याद आ रहा होगा, मैंने सब अच्छे से समझाया था आपको। तो प्लीज ये चीज ध्यान रखना। ये है जी ऑर्डर्ड कंपैरिजन। अनऑर्डर्ड कंपैरिजन बिल्कुल इसी के जैसे हो जाएगा, जैसे a पावर n b पावर n है। अनऑर्डर्ड कंपैरिजन मैंने आपको क्या समझाया था? खिचड़ी बनी होती है। मतलब सिंपली ऐसे बोलेंगे, L कंसिस्ट ऑफ ऑल दोस W सच दैट NaW इज इक्वल टू NBW। ठीक है, तो नंबर ऑफ एज इज इक्वल टू नंबर ऑफ बीस। अब ये मिंगल अप होंगे, जैसे यहाँ पे तो ऑर्डर्ड है, मतलब ए के पीछे हमेशा बीस आएंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, ए के पीछे बी के पीछे कुछ भी आ सकता है। जैसे इसमें एक स्ट्रिंग होगा, जैसे यहाँ पे इस एल में, एल को एक स्ट्रिंग बिलोंग करेगा ए बी, ऐसे ही ए बी ए, ये दोनों स्ट्रिंग बिलोंग्स टू एल, है ना। रफली लिख रहा हूं मैं प्लीज, तो आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। बट यहाँ पे इसको तो बिलोंग नहीं करे ना ये, तो यहाँ पे सिंपली ये था कि ए के पीछे भी आएंगे, बट यहाँ पे मिंगल अप हो सकते हैं। तो मेन बात क्या याद रखनी है, जो बड़ी ब्यूटीफुल पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गेट एग्जाम में आपको जरा सा भी कंफ्यूजन आना चाहिए। अगर आपको पता है कि ये डीसीएफएल है, तो भाई ये भी डीसीएफएल निकलेगी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज माइंड में फिट करके रखना। इन सब के लिए पीडीएफ बनाना ऑब्वियस ही बात है मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। ऐसे तो मैं मतलब 1 साल भी लगा रहूंगा तो भी सिर्फ पीडीएफ करता रह जाऊंगा, कोई फायदा नहीं है। तो आप अपने बना सकते हो। रादर एक तो मैं बना के दिखा दूंगा, रादर ये तो मैंने लिखा भी हो, देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैंने यही कराना है आपको। ठीक है, तो अभी टेंशन मत लेना, ये तो मैं करा दूंगा। बाकी फिर ये जो है ए पावर एन बी पावर 2 आप अपने आप से बना सकते हो, उसमें ज्यादा कोई खास टेक्निकलिटी है नहीं। W such that NaW is equal to twice the NBW, है ना, एंड सो ऑन। आप अपने आप चेक कर सकते हो भाई। ठीक है, मैंने बस आपको मेन बात क्या समझा दी कि जो हमारे पास ये है, मतलब जो ये ऑर्डर्ड कंपैरिजन वाली बात हमने करी थी, ये सारी डीसीएफएल निकली थी। तो जो अनऑर्डर्ड कंपैरिजन में आओगे तो भी डीसीएफएल ही निकलेगी। तो अनऑर्डर्ड कंपैरिजन वाला अगर गेट एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, आपसे पूछ लिया गया कि भाई हाँ जी ये बताओ डीसीएफएल है या नहीं, तो आपको टेंशन नहीं लेना, उसके कॉरस्पॉन्डिंग इमेजिन कर लेना ऑर्डर्ड वाली। अगर आपको लगता है ऑर्डर्ड वाली डीसीएफएल है, तो अनऑर्डर्ड वाली भी डीसीएफएल निकलेगी। मतलब टाइप चेंज नहीं होती ऑर्डर्ड या अनऑर्डर्ड करने से, सिंपल बात एकदम। ठीक है, तो मैं नीचे लिख देता हूं, है ना। तो ये सब आई थिंक आप समझ पा रहे हो गया ना। तो ये क्या हो गया, NaW, मतलब ए ट्वाइस है 20 से, है ना। तो आई थिंक आप समझ पा रहे हो, ये इसके इक्विवेलेंट होगी ना। मैंने ये इसके इक्विवेलेंट लिख के दिखा दी है ना। आपको इंट्यूशन समझ में आ रहा होगा, ए डबल है 20 से, है ना। तो यहाँ पे भी देखो ए डबल है 20 से, तो यहाँ पे भी वही चीज मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, NaW इज इक्वल टू ट्वाइस द NBW, मतलब ए डबल है 20 से।
क्या बोलूं भाई, इतनी बेसिक बेसिक से पॉइंट्स आप अपने आप से पकड़ते हो ना। इस लैंग्वेज में देखो भाई, डबल ए बी एक्सेप्ट होगा, तो यहाँ पे भी क्या होगा भाई, डबल ए बी एक्सेप्ट होगा, है ना। आई थिंक, क्या बोलूं मैं, इतना तो आप समझते ही हो, ये सब तो आपको आता ही है। ऐसी एन इज ग्रेटर देन एम वाली बात आएगी तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या लिखोगे भाई, एल कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज डब्ल्यूज सच दैट एन ए डब्ल्यू इज ग्रेटर देन एन बी डब्ल्यू, बस। नंबर ऑफ एज इज मोर देन नंबर ऑफ बीज एंड सो ऑन, हर एक इक्विवेलेंट आप लिख सकते हो। तो मैं बस आपको जो मेन क्रक्स है वो पकड़ दो भाई, क्रक्स क्रक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या एक बड़ी ब्यूटीफुल स्टेटमेंट मैंने दी है, क्योंकि अभी नहीं, गेट एग्जाम में बैठे बैठे आपको बड़ी कंफ्यूजन आएगी कि सर ने तो ये पढ़ाए थे और ये आ गया, तो फिर हम कैसे अटेम्प्ट करें, है ना। तो टाइप चेंज नहीं होता। मैंने एक बहुत ब्यूटीफुल बात आपको समझा दी, मैं नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। तो कि इफ ऑर्डर्ड इज डीसीएफएल, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ प्लीज, है ना। ये कोई मैथमेटिकल बात नहीं है, तो ये सब मेरे एक्सपीरियंस से आई है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको टेंशन नहीं लेनी, मैं लिख के भाग जाऊंगा बस। इफ ऑर्डर्ड इज डीसीएफएल देन अनऑर्डर्ड इज आल्सो डीसीएफएल, अनऑर्डर्ड इज आल्सो डीसीएफएल, ठीक है। एंड वाइस वर्सा इज आल्सो ऑल्सो ट्रू, मतलब अगर अनऑर्डर्ड आपको लग रहा है कि डीसीएफएल है तो ऑर्डर्ड वाली भी डीसीएफएल निकलेगी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको अच्छे से माइंड में फिट करके रख लो। इस पे जितने तारे बनाने हैं उतने कम है भाई। गेट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और आपको फंसा देगा वो, तो आपको फंसना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। बेसिक पॉइंट आपको क्लियर हो चुका है। ये तो मैंने सारे बनवा देना आपको भाई, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो जब ये हो चुका है तो फिर इसमें क्या टेंशन है, ये भी होगा ही होगा, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको, ये बात बेसिक है, आपको अपने माइंड में फिट करके रखनी है। अच्छा जी, तो और इसके फिर मैं सारे, फिर ऑब्वियस बात है टाइम पास नहीं करूंगा, सारे बनवाऊं आपको, वो सब टाइम पास है। एक बनवाऊंगा और एक इतना डेड सिंपल लगेगा आपको लगेगा ये तो बड़ा टफ है, अभी मिंगल अप हो रहे हैं ए बी के अंदर, पता नहीं कैसे बनेगा एंड सो ऑन। इतना इजी है, इतना इजी है, आप हंसोगे जब मैं कराऊंगा, तो फिर आगे तो आप बाकी अपने आप बना भी लोगे, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दिखाऊंगा मैं आपको, तभी क्लियर हो जाएगा। एक एक ये बस ये भी देख लेते हैं, पैलिंड्रोम्स। पैलिंड्रोम्स तो आपको याद होगा भाई, है ना, डब्ल्यू डब्ल्यू ट्रांसपोज एंड सो ऑन, तो उसकी भी बातें मेरे को भी करनी है, मैं आपको करके दिखा दूंगा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में हमने पढ़े थे पैलिंड्रोम्स, आपको याद होगा, ये इवन पैलिंड्रोम्स लिख के दिखाया है ओवर ए एंड बी, है ना, सच दैट डब्ल्यू बिलोंग्स टू ए बी का स्टार। तो ये डीसीएफएल है या नहीं है वो अभी 2 मिनट में बाद में आराम से बातें करूंगा, अभी ज्यादा बोलने का कोई फायदा नहीं है। जब हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आपको शांति हो जाएगी। डब्ल्यू हैश डब्ल्यू ट्रांसपोज, अगला देखो डब्ल्यू डब्ल्यू ट्रांसपोज, तो यही है हमारी लिस्ट में, तो वो सब बनाने हैं मैंने, है ना। अभी आपको बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने दे दी है। तो ऑर्डर्ड वाले मैंने काफी सारे क्वेश्चंस कराए हैं, है ना। और आपके मन में आएगा कि सर ऑर्डर्ड में तो बहुत सारे बचते हैं अभी ऑर्डर्ड कंपैरिजन में, जैसे आपने जब सीएफएल की कंटेक्स्ट ग्रामर्स की कंस्ट्रक्शन करा रहे थे, है ना, तो फिर आपने तो ऐसे भी कराए थे सर, ए पावर एन, बी पावर एन, सी पावर एम, डी पावर एम, है ना। तो फिर यहाँ पे पीडीए कैसे बनेगा एंड सो ऑन। अरे बकवास है ये सब, क्या मेरे से पूछते हो, ये सब आप अपने भी जानते हो, है ना। ए पुश करना है, कॉमन सेंस से सोचो, बी पॉप करना है, फिर जब सारा कुछ खत्म हो जाने, जब आप सी पढ़ो तो स्टैक से जेड नॉट ही पढ़ना। लॉजिक मैं बता रहा हूँ, अपने आप बनाओगे, मैं ज्यादा नहीं करूंगा। तो पता नहीं कितने वीडियो से पीडीए पीडीए के बन जाएंगे, तो आप अपने आप से समझ पा रहे होगे। इसको पुश करना है, इससे पॉप करना है, पॉप करने के बाद जब सी आएंगे तो हम क्या करेंगे भाई, जब सी आए तो इस बात की गारंटी करनी है कि ये कट चुके होने चाहिए, मतलब स्टैक से जेड नॉट ही पढ़ना है आपको, और फिर सी को पुश कर देना है, और उसके बाद फिर इससे पॉप कर लेना है ना। और एन और एम का यहाँ पे कोई लेन देना नहीं है, प्लीज ध्यान रखना भी, है ना। एन और एम का कोई लिंक नहीं है यहाँ पे, मतलब इक्वल है इक्वल भी, उसके बाद उसके पीछे सी और डी इक्वल हमारे को चाहिए थे, ठीक है जी। आखिर में हमारा स्टैक खाली हो जाना चाहिए और हमारा स्ट्रिंग भी एम्प्टी हो जाना चाहिए, तो ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगा, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगा, है ना। तो सिंपल बात है एकदम। तो ये हमने देखो कहीं पुश पॉप में प्रॉब्लम नहीं है, तो इट इज डीसीएफएल, फर्स्ट क्लास डीसीएफएल है। और वही बात है, मैंने अभी आपको बोल भी दिया, प्रीवियस लेक्चर में भी समझाया था, मैं अपने आपको कंट्रोल करके अभी बैठा हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन शायद आपके मन में आ रहे होंगे कि सर आगे और भी मैंने बहुत सारे कराए, जैसे ए पावर एन, बी पावर एम, सी पावर एम, डी पावर एन, इसमें क्या होगा। तो देखो वही बात है भाई, इसको उठा के पुश करना, इसको भी उठा के पुश करना, इससे उठा के पॉप करना, मतलब इनकी इनकी कटाई, और उसके बाद फिर ये कटा चुके होने चाहिए। उसको जब डी आए तो फिर ए ही पढ़ना स्टैक से, तो डी आए तो ए पढ़ना स्टैक से, इसका मतलब क्या हुआ, बी और सी आपस में सारे कट चुके हैं, है ना। उसके बाद फिर इससे पॉप कर लेना, तो ये डी ए को काटेगा बस, तो डीसीएफएल फर्स्ट क्लास। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है ना, तो वो सब मैंने आपको, जो नेक्स्ट वीडियो होगा ना मेरा चेकिंग डीसीएफएल का, उसमें ये सारे क्वेश्चंस में आपको दुनिया भर के कराऊंगा। और ऑब्वियस सी बात है, हम पीडीएफ बार बार नहीं बनाएंगे भैया ना, ऐसे सारा दिन डीपीडीए करते रहेंगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत वीडियोस बन जाएंगे। 10 ही बनाया मैंने, नाना करते 10 बनाया, मेरा टारगेट था 5 या 6 में कंप्लीट हो जाए, बट फिर भी मैंने नाना करते करते 10 वीडियोस पीडीएफ के बना दिए, मतलब लगभग 10 से 11 घंटे मैंने पीडीएफ पे स्पेंड करा है।
कहीं पूरा यूट्यूब छान लेना, कहीं आपको 10-11 घंटे कोई नहीं पढ़ाएगा। ऑब्वियस सी बात है भाई, सबके पास टाइम कंस्ट्रेंट होता है, मेरे पास टाइम का कंस्ट्रेंट नहीं है, यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं, मेरे को रोक टोक नहीं है ना, कोई कोचिंग वाला मेरे को कह नहीं रहा कि हाँ जी नहीं इतने टाइम में आपको खत्म करना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो जितनी नॉलेज है 10-11 साल में मैंने जितना सीखा है, जो कुछ आता है सब देता जा रहा हूँ मैं आपको फ्री में। ठीक है, तो इसको फायदा उठाओ भाई, ये सब चीजों का फायदा उठाओ। और एक बार आपने मेरे से ढंग से सीख लिया, ये सारे वीडियोस कंप्लीट कर लिए, तो मैं गारंटी लेता हूँ भाई एक एक क्वेश्चन गेट एग्जाम का सॉल्व होगा, एक एक क्वेश्चन, कोई टेंशन ही नहीं आएगी, देखते ही झटके में आप बताओगे अच्छा ये लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज है एंड सो ऑन, कोई टेंशन ही नहीं आएगी आपको पीडीए में। ठीक है, मैंने बहुत रूल्स रेगुलेशंस बहुत कुछ अच्छे से समझाया, एक एक बात, एक एक पिन पॉइंट आपको समझाया है। लगभग मैंने 8 से 9 किताबें टीओसी की पढ़ रखी हैं, सारी किताबों का निचोड़ निकाल निकाल के मैंने आपको सारा दिया है। माइकल सिप्सर क्या, उलमान क्या, पीटर लिंच क्या, कितनी किताबें हैं मैंने सब पढ़ दी हैं, और सबका पढ़ के सबका निचोड़ बना करके मैं आपको दे रहा हूं। इससे ऊपर बताओ आपको क्या चाहिए। ठीक है, सब तो मैंने बोल दिया, कुछ नहीं छोड़ा मैंने। टीओसी आप देख रहे होगे, जब आप मेरे से पढ़ रहे हो तो आपको पता लग रहा होगा, एक किताब का नहीं है भैया, बहुत किताबें हैं, बहुत किताबें, सब मैंने पढ़ा है। केएलपी मिश्रा है, बहुत बुक्स हैं, जितने भी नाम लोगे उतने कम है, मेरे को तो याद भी नहीं मैंने कितनी किताबें पढ़ दी हैं इसकी, और सारी की सारी क्या निचोड़ निकाल निकाल के मैं आपको सारा देता जा रहा हूं। तो और क्या चाहिए आपको। रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में मेरे पास बहुत कमेंट्स आते हैं कि सर रेगुलर एक्सप्रेशन आपने ऐसी पढ़ाई है कि देखते ही सीधे आंसर आते हैं ना, नहीं तो हमारे तारे तारे दिखते थे हमारे को, जब हम रेगुलर एक्सप्रेशन देखते थे क्वेश्चंस में, तो तारे दिखते थे, कंफ्यूज हो जाते थे, पता नहीं क्या है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, तो एक झटके में चुटकी बजा बजा के आंसर आता है। तो कैसे आ रहा है भाई, है ना। तो उसके लिए भी किताब मैंने वो किताबें बहुत है ना, डैनियल आई कोहेन की किताब है, वो मैंने पढ़ी थी उसके लिए, है ना। तो हर एक टॉपिक, प्रॉब्लम पता है क्या कंप्यूटर साइंस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एग्जैक्ट बुक नहीं पता लगती, कौन सी किताब में कौन सा टॉपिक अच्छा दिया हुआ है। तो यही एक्सपीरियंस है मेरा 10-11 साल से, मैं जो चिपका हुआ सब्जेक्ट्स के साथ, एक एक सब्जेक्ट पे मैं स्टिक ग्लू की तरह चिपका हूं, एक एक सब्जेक्ट के साथ। तो क्या करता हूं ना मैं, कहीं से कुछ पता लगता है कि अच्छा ठीक है यहाँ पे ये अच्छा है, तो ये पढ़ लेते हैं, ये किताब पढ़ लेते हैं एंड सो ऑन। अब ये मैं आपको रियल लाइफ बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। डैनियल आई कोहेन की किताब है, इसके बारे में मेरे को पता नहीं था। ठीक है, जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए गया था, तो वहां पे एक प्रोफेसर ने मुझे बताया कि ये किताब बहुत अच्छी है, उनकी गाइडलाइंस में मेंशन थी, तो मैंने उठा के सारी पढ़ दी। और पढ़ा तो उसमें तो मजा आ गया मेरे को पढ़ के कि आहा क्या पढ़ा रखा है इन्होंने, रेगुलर एक्सप्रेशन, ऐसे रेगुलर एक्सप्रेशन आपको कोई जिंदगी में नहीं मिलनी। ठीक है, तो वो पढ़ा और वो मैंने सारा आपको पढ़ा दिया। आप पूरा यूट्यूब छान लो, कहीं कहीं छान लो, कोई टीचर आपको पढ़ा दे तो बात है, कि किसी ने, लगभग काफी लोगों ने नाम ही नहीं सुना था डैनियल आई कोहेन की कोई किताब है। ठीक है, तो उसमें से सारा मैंने पढ़ा और सारा पढ़ाया आपको। तो इतनी किताबें हैं भाई, जितना नाम लो उतने कम है। तो हर एक किताब का, हर एक बात का, पंपिंग लेंथ वाली बात है, पंपिंग लेंथ में बहुत कमेंट्स है स्टूडेंट्स के कि सर आपने पंपिंग लेंथ बड़ा अच्छा पढ़ाया है एंड सो ऑन। माइकल सिप्सर की किताब में से पढ़ाया है। ठीक है, और काफी स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता माइकल सिप्सर की किताब में सब गिवन होगा एंड सो ऑन, माइकल सिप्सर का नाम ही नहीं सुना था काफी स्टूडेंट्स ने। ऐसी ट्यूरिंग मशीन का टॉपिक पढ़ाऊंगा, पपादी मित्रों की एक किताब आती है, उसमें से मैं पढ़ाऊंगा टीओसी का, है ना। ट्यूरिंग मशीन में बहुत ब्यूटीफुल तरीके से दे रखी है। तो वही बात है भाई, हर एक टॉपिक, अनडिसाइडेबिलिटी का टॉपिक बड़ा मुश्किल लगता है, पपादी मित्रो है, उलमान है, इन सब किताबों का मिक्स कर करके मैं आपको पढ़ाऊंगा, मजा आ जाएगा भाई एक बार आप पढ़ोगे तो मेरे से। तो वही चीज है, नॉलेज है ना, तो फिर देने में भी बड़ा मजा आता है ना। अब देखो नॉलेज मेरे पास इतनी इकट्ठी हो रखी थी, बट मैं दे नहीं पा रहा था, क्यों, क्योंकि टाइम का कंस्ट्रेंट होता था। अब मेरे पास टाइम का कंस्ट्रेंट नहीं है, मैं लगा हुआ हूं देने में आपको, जितना जो कुछ आता है सारा बांटता जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप भी एंजॉय करो, मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ, साथ साथ आप भी एंजॉय करो ना भाई। इतनी नॉलेज मिल रही है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, कहां मिलेगी आपको इतनी नॉलेज। और कहीं कोचिंग में पढ़ लेना, मैं इस बात की गारंटी देता हूं, कोई नहीं देगा आपको इतनी नॉलेज भाई, क्यों देंगे वो आपको इतनी नॉलेज। सबको अपना टाइम प्यारा है, वो कहते हैं मेरे को पैसा कमाना है, टाइम के हिसाब से मेरे को पैसा मिलता है, तो मेरे को कोई इतना लालच नहीं है किसी चीज का। लालच होता तो मैं आज काम ऐसा थोड़ी कर रहा होता, मैं तो पैसे कूद कूद के पेड कोर्स निकालता, 20,000 पे, 25,000 पे, 15,000 पे, जितना मेरा मन करता था ना मांगता, और सारे बच्चे खुश हो के देते, करोड़पति बन के बैठा होता इस टाइम पे। मैंने को इतना इंटरेस्ट नहीं है भाई इन सब चीजों में। मटेरियलिस्टिक थिंग ठीक है, चाहिए होता है, लेकिन जब टाइम आएगा तो देखेंगे। अभी अभी मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, ना मेरा कोई ऐसा इंटरेस्ट है। अभी तो मैं आपको नॉलेज फ्री में दे रहा हूँ भाई, तो जितना दे रहा हूँ सब ले लो। ठीक है, भूख होनी चाहिए आपके अंदर, अगर भूख है तो बहुत कुछ तरक्की करोगे जिंदगी में। भूख नहीं है नॉलेज की तो फिर कुछ नहीं कर सकते लाइफ में आप। ठीक है, जितनी मैं नॉलेज दे रहा हूँ ना, उसके बाद जब आप एमटेक में भी जाओगे तो फिर प्रोफेसर भी आपको सैल्यूट कर देंगे कि हाँ जी आपको तो बड़ी नॉलेज है टीओसी की। ठीक है, इस हद तक मैं आपको स्ट्रांग बना के भेजूंगा। तो जब आईआईटीज में घुसोगे तो फिर टेंशन नहीं आएगी आपको भी, टीओसी में तो एटलीस्ट टेंशन नहीं आने वाली, सब चीजें आपको आती होंगी। बेसिक्स इतने स्ट्रांग होंगे तो जितना भी लेवल, जैसे भी प्रोफेसर आपका बढ़ाने की कोशिश करेगा, आप साथ साथ फटाफट से बढ़ा दोगे अपना लेवल, कोई टेंशन नहीं आएगी। लेकिन अगर आप आधी अधूरी नॉलेज के साथ जाओगे तो आईआईटी में लाइफ नाइटमेयर बन जाती है, बहुत मुश्किल हो जाती है वहां पे पढ़ना। ठीक है,
चलो ठीक है जी, तो पता नहीं मेरे मन में आई तो मैंने बहुत कुछ बोल दिया है, तो ठीक है वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। हाँ जी, तो चेकिंग डीसीएफएल वाली बात में हम ये सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, तो आप टेंशन मत लेना कि छोड़ दिया एंड सो ऑन, वहां पे हम सारी बातें करेंगे। चलो ठीक है जी, दैट्स इट। तो हमने मेन पॉइंट यहाँ पे सीख लिया कि इफ ऑर्डर्ड इज डीसीएफएल देन अनऑर्डर्ड इज आल्सो डीसीएफएल एंड वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। तो यहाँ पे टाइप चेंज नहीं होता भाई, यहाँ पे टेंशन मत लेना, ठीक है। चलो ठीक है, मैंने काफी बार रिपीट कर दिया, आपको समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं जी नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है। तो ये सब मैं आपको सिखाऊंगा, है ना। और अब ये, क्योंकि देखो अब आपको ये होना चाहिए, प्रोग्रामिंग में क्या होता है भाई, आप प्रोग्राम जब बनाते हो तो क्या होता है, सी लैंग्वेज नई नई सीखते हो आप लोग, तो शुरू में हाथ घिसाते हो, पेन घिसाते हो, है ना, प्रोग्राम बनाते हो एंड सो ऑन, धीरे धीरे समझ में आने लग जाता है। उसके बाद तो क्या होता है भाई, लॉजिक, एक बार आपको लॉजिक समझाओ, आप प्रोग्राम बना के खड़ा कर दोगे। तो वही चीज है, इतना टाइम मैंने स्पेंड कर दिया पीडीएफ पे, अब मैं सिर्फ लॉजिक बोलूंगा। अब आपकी जिम्मेवारी है, उसके लिए आप पीडीएफ बना करके 1 मिनट में खड़ा कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। मैंने लॉजिक इतने ढंग से समझाया है कि आप पीडीएफ बड़े आराम से बनाओगे इसका, ठीक है ना। चलो आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। तो मैंने लॉजिक समझाया, आप अपने बनाओगे, अभी होमवर्क है ये सब कुछ आपके लिए। अब मैं इतना ज्यादा घुसूंगा नहीं ऐसे, तो फिर बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा। चलो आते हैं अब आगे। हाँ जी, इसके लिए मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, और इस पे तारे बना लो भाई, जितने तारे बनाने उतने कम है। लगभग हर किताब, मैंने आपको बताया ना, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं और हर किताब में मेरे को ये मिला है पीडीएफ, तो भाई चांसेस बहुत ज्यादा है इसके आने के, ठीक है। तो प्लीज ध्यान रखना, मैं बना के दिखाता हूँ, बनाऊंगा तो आपको हंसी आएगी। देखो इसका पहले तो लॉजिक समझो, ए और बी बराबर है ना, मिंगल अप है ना, ये मिंगल अप रखे हैं, ए और बी बराबर है, तो लॉजिक क्या होगा भाई, देखो सिंपल बात इतनी समझो, शुरू में स्ट्रिंग में या तो ए आएगा या बी आएगा, तो जो भी आ रहा है आप उसको पुश कर लो, ठीक है। ए आया या बी आया, आप उसको पुश कर लो। तो मैं चलाता हूं, देखो पहली बात तो मुझे ये बताओ, नल एक्सेप्ट करवाना ना, तो इनिशियल को बना लेना फाइनल, ताकि हमारा नल एक्सेप्ट हो जाए, ठीक है, नल विल बी एक्सेप्टेड। अच्छा अब आप क्या करोगे, अब आप यहां से बोलोगे, देखो चाहे आया ए जेड नॉट, तो ए जेड नॉट, बी जेड नॉट, तो बी जेड नॉट, मतलब ए आया या बी आया आपने पुश कर लिया। और ऑब्वियसली बात है, अगर ओनली सिंगल ए हुआ तो उसको एक्सेप्ट नहीं करवाना ना, तो इसलिए हम लोग नॉन फाइनल स्टेट पे चले जाएंगे, ऐसे Q1 पे। अच्छा जी, उसके बाद अब आप ये सोचो, ए आपने पुश कर लिया, ठीक है, ऐसे सोचो स्ट्रिंग ए भी था, तो ए आपने स्टैक के अंदर पुश कर लिया, बी आया तो उस बी से इस ए को काट दो ना, काम खत्म हो जाएगा। स्ट्रिंग हमारा एम्प्टी हुआ, और मतलब स्ट्रिंग हमारा खत्म हो गया, है ना, और स्टैक भी हमारा खाली है, तो इसका मतलब ए और बी बराबर है। अच्छा सिमिलरली ये सोचो, बी अगर स्ट्रिंग हुआ तो क्या टेंशन है भाई, बी आपने पुश कर लिया स्टैक के अंदर, जब ए आया तो बी से ए से बी काट दिया, ठीक है। मतलब ए से बी काटो या बी से ए काटो, दोनों में से मतलब कटाई करनी है, जब उल्टे आएंगे तो कटाई करनी है, और सीधे आएंगे तो पुश करने हैं, बस इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो जैसे देखो, ये देखो बहुत सिंपल है, लॉजिक बस पकड़ लिया तो फिर आपको कोई टेंशन नहीं है, डबल ए डबल बी। तब आपको क्या करना होगा भाई, देखो जेड नॉट था इनिशियली, ए आया होगा तो ए आप पुश कर दोगे, अगला ए आया तो अगला भी आपने पुश कर दिया, उसके बाद फिर बी आया तो बी ये ए कटाई, फिर बी ये ए कटाई, उसके बाद स्ट्रिंग खत्म, स्टैक खाली, तो हमारी बात खत्म। तो आपको लगेगा कि सर ये तो हमने पहले ही कर रखा है, इसमें क्या नई बात है। अब देखो नई बात, ए डबल बी है, यही लॉजिक जो अभी यहाँ लगा, इसलिए मैं कहता हूँ सिंपल बातों पे टाइम लगाया करो, डिफिकल्ट बातें बड़ी आसान हो जाती हैं, फिर ये डिफिकल्ट लगेगा आपको, बट जो लॉजिक अगर आपका साफ है तो एक झटके में आंसर आएगा। देखो मैं क्या करूंगा, ए डबल बी ए के लिए देखो मैं क्या करूंगा, मैंने अभी आपको सिखाया था क्या करना है आपको, जेड नॉट था, ए आया स्टैक के अंदर पुश करा, बी आया तो कटाई कर दी, अब स्टैक खाली है, फिर बी आ गया तो बी को पुश कर दो, फिर ए आ गया तो कटाई कर देना, ठीक है। तो बस फाइनली हम क्या कहेंगे, स्ट्रिंग खत्म स्टैक खाली, तो हम बोल देंगे स्ट्रिंग हमारा एक्सेप्टेड हो गया, ठीक है। तो ए और बी ऐसे पता लगाना है। अच्छा अब जैसे ये देखो, ए ट्रिपल बी या ए, हाँ ए ट्रिपल बी डबल ए, ठीक है, इसकी चेकिंग करते हैं। लॉजिक आपका साफ है तो एक झटके में आंसर आएगा। देखो भाई जेड नॉट था, ए आया पुश, बी आया तो कटाई कर दी ए की, अब ये जो बी आया इसको मैं पुश कर दूंगा, अगला बी जो आया, अब देखो बी से बी थोड़ी काटना है, तो बी भी पुश कर दिया, उस पर जब ए आया, ठीक है, तो ये दोनों पुश हो चुके हैं, फिर ये ए आया तो बी से कटाई, फिर ए आया तो बी से कटाई, खत्म कहानी। तो सीधे सीधे हैं तो पुश कर लो, उल्टे हैं तो काट लो, बस ये लॉजिक करना है आपको। तो बस अब क्या टेंशन है, लो बन गया, ये लो। तो ए आया बी आया, तो अब आप यहाँ आ चुके हो ना, अब यहीं पे सारे मूव में चलाऊंगा एक एक करके। हाँ जी, तो मैं क्या बोलूंगा जी, अगर बी आया आपने स्टैक से ए पढ़ लिया तो कटाई, ए आया स्टैक से आपने भी टेप से ए आया, स्टैक से आपके पास बी आया कटाई, ए आया स्टैक से आपने ए पढ़ा, टेप से भी आपने ए पढ़ा, तो पुश करो भाई, ए बी आया स्टैक से भी बी आया, टेप से भी बी आया, स्टैक से भी बी आया, दोनों दोनों उठा के पुश करो भाई, काम खत्म, ठीक है। अच्छा अब आगे बोलो क्या करें, ठीक है। अच्छा आगे क्या करेंगे भाई, अब सारा कुछ पुश हो चुका है, तो अब अगर आपने जेड नोट पढ़ लिया है स्टैक से, तो इसका मतलब क्या है, एक किस्म से हम एज्यूम करेंगे कि स्ट्रिंग हमारा खत्म है, तो हम फाइनल स्टेट पे आने की कोशिश करेंगे, तो नल मूव के थ्रू आ जाएंगे,
है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक नल मूव दे देते हैं और बोल देंगे Z0, तो वापस से Z0 पुश। अब ना बहुत फायदा होगा इस मूव का, हमारे को बहुत फायदा होगा। दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल मूव। अगर आपको ये मूव समझ में आ गया तो फिर समझ लो पूरा पीडी आपका क्लियर है, एंड सॉन्ग। ठीक है, तो देखो भाई सिंपल स्ट्रिंग में आपको एक्सेप्ट करा के दिखाता हूं तो आपको समझ में आएगा ये हमने क्यों किया, आपको अभी 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए तो बस आप इतना समझ पा रहे हो कि ए आया या बी आया, आपने पुश करा और Q1 पे आ गए, तो सीधे होंगे तो हम लोग क्या करेंगे जी, पुश कर लेंगे, उल्टे होंगे तो हम लोग कटाई कर लेंगे। लेकिन एक बार उल्टे ना, मल्टीपल टाइम्स उल्टे आ सकते हैं, तो फिर वही बात है, वापस हमारे को Q0 पे आना पड़ेगा और फिर इधर आना पड़ेगा। क्या कहना चाह रहा हूं मैं देखो ऐसे बोलता हूं सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल हो ए बी। क्या करोगे इसमें, देखो इनिशियली हमारे पास ये देखो अरे ये क्या हो जाता है भाई एक ही बारी। हाँ, तो हम क्या करते हैं, इनिशियली हमारे पास Z0 होगा स्टैक के अंदर। अच्छा जी, ए पढ़ा तो चलाओ भाई, है ना। इनिशियली हमारे पास ये था तो Q0 पे खड़े थे, ए Z0, तो लो जी ए पुश कर लिया। उसके बाद जब बी आया तो ए की, ये देखो यही मूव चलेगा बी ए नल, तो हमने बी और ए की कटाई कर ली। अच्छा जी, अब Z0 पे खड़े हैं हम लोग, है ना, और ये ए पढ़ा हमने। हाँ जी, तो फिर Q1 पे खड़े हैं, तो वही बात है, अब हम क्या करेंगे, नल मूव चला देंगे, है ना। तो बिना कुछ पढ़े, टेप से बिना कुछ पढ़े, स्टैक से क्योंकि आपने Z0 पढ़ लिया, तो ऐसे बोलो भाई, स्टैक से जैसे आपने Z0 पढ़ लिया तो पीडीए गॉट एक्साइटेड और ये वापस Q0 पे आ जाएगा मुफ्त में, है ना, मतलब बिना कुछ यहाँ से पढ़े। मुफ्त में कहने का मतलब ये ए आपने पढ़ा ही नहीं है, बिना कुछ पढ़े आप वापस Q0 पे आ गए। अब वही बात है, Q0 पे खड़े हो गए तो उसको फिर वही काम करोगे, है ना। ए आपने पढ़ा था तो आप वही बात है स्टैक के अंदर पुश कर लोगे, है ना, और फिर जैसे ही आपने बी पढ़ा तो ये ए की कटाई कर लोगे, और फिर वही बात है स्टैक में फिर वही बात Z0 मिलेगा आपको। जैसे ही Z0 मिलेगा पीडीए गॉट एक्साइटेड और वापस से Q0 पे आ जाएगा। अब हमारा स्ट्रिंग पूरा कंप्लीटेड है, हम फाइनल हेड पे खड़े हैं, तो स्ट्रिंग विल बी एक्सेप्टेड। तो आई थिंक समझ में आ गया सबको मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। तो जैसे देखो अगर ये स्ट्रिंग होता, जैसे देखो अगर मैं कह दूं डबल ए डबल बी ए बी बी, ये स्ट्रिंग होता हमारे पास, तो आप इमेजिनेशन से बताओ क्या करेंगे हम लोग। पहला ए पुश करेंगे, Q1 पे आ जाएंगे, अगला ए भी पुश करेंगे, हम लोग Q1 पे ही खड़े होंगे। उसके बाद ये बी से ये एक काटेंगे तो भी हम Q1 पे खड़े हैं, इस बी से ये वाला एक काटेंगे, समझ पा रहे हो, तो भी हम लोग Q1 पे खड़े हैं। और फिर क्योंकि स्टैक हमारा इमेजिन करो भाई, ए और बी बराबर थे, यहां तक ये देखो ए और बी बराबर है, स्टैक हमारा खाली हो चुका होगा, Z0 हमने पढ़ा होगा स्टैक से, जैसे Z0 पढ़ा होगा स्टैक से पीडीए गॉट एक्साइटेड, बिना कुछ पढ़े, नो डाउट इस ए पे आप खड़े थे, Q1 स्टेट पे थे और इस ए पे आप खड़े थे, आपने इसको पढ़ा ही नहीं है, पीडीए एक्साइटेड हो गया और सीधा Q0 पे जंप करेगा, तो Q1 को काट के हम लोग Q0 कर देंगे। ये सब चीजें मैं ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूं, भाई आपको पता लगता होगा, है ना। हाँ जी, तो Q1 फिर वही बात, ये सेम टू सेम सारी कहानी दोबारा से रिपीट हो जाएगी, एंड सो ऑन। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसी अगर स्ट्रिंग होता है ए डबल बी है, तो क्या होता है भाई, ए से बी काट लेते और फिर ये नल मूव से हम Q0 पे आ जाते हैं, उसके बाद फिर बी से ए काट लेते। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। दिस इज आई थिंक क्रिस्टल क्लियर विद ऑल ऑफ यू। आप प्लीज अपने आप चला के देखो, आपको समझ में आ जाएगा। मैं जितना बोलूंगा उतना टाइम की बर्बादी और कुछ नहीं है। ठीक है जी, तो दैट्स इट। तो ये हमारा पीडीए बन चुका है विद द हेल्प ऑफ नल मूव। यहाँ पे मैंने एंड मार्कर का कंसेप्ट नहीं लगाया है, अगर आप चाहते हो एंड मार्कर का कंसेप्ट लगाना तो वो भी हम लगा सकते हैं, उसमें हमारे को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लगा के दिखा दूं, थोड़ा सा चेंज होगा बस, उसमें हल्का सा चेंज होगा, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, एक बार मैं ऊपर कर रहा हूँ, एंड मार्कर से दिखा रहा हूँ, क्योंकि हर चीज हमारे को आनी चाहिए ना, गेट एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए आपको किसी भी तरीके से। देखो भाई, अब मैंने यही पढ़ाया है और यहाँ पे अगर एंड मार्कर का कंसेप्ट आएगा तो आप फंस सकते थे, मैं आपको दिखाता हूँ तो आपको क्लियर होगा। ये देखो, तो हम लोग इनिशियल को फाइनल बना लेते हैं। अच्छा, मैंने आपको वैसे प्रीवियस वीडियो में समझाया था कि एंड मार्कर का जब कंसेप्ट होता है तो इनिशियल को फाइनल नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे को नल एक्सेप्ट करवाना है, तो हम सिर्फ एंड मार्कर पढ़ के आगे जाएंगे। लेकिन काफी बुक्स इस बात पे भी बोलती हैं कि नहीं जी नहीं, हम इनिशियल को फाइनल रखने का मतलब ही ये होता है कि नल एक्सेप्ट हो रहा है, तो वहां पे फिर वो एंड मार्कर का मूव नहीं देती है, एंड सॉन्ग। तो हर एक किताब की अपनी अपनी लैंग्वेज है। पीडी इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि हर किताब में अलग अलग तरीके से गिवन है। तो मैंने हर एक किताब का आपको निचोड़ समझाया है, तो प्लीज ध्यान रखना, इसमें इस बात पे भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, क्योंकि काफी बुक्स ना डॉलर को, या डॉलर बोल दो, या ये जो हम सिंबल बना रहे हैं किसी भी सिंबल को एट द रेट जो इसको भी है एंड मार्कर जैसे डॉलर मान लें, ठीक है, तो डॉलर हम एंड मार्कर, वैसे तो हम ये एंड मार्कर लेके चल रहे हैं, तो काफी बुक्स डॉलर भी लेके चलती हैं। तो अगर डॉलर एंड मार्कर, हम कोई भी इनमें से कुछ भी चूज कर लो, मतलब एंड मार्कर है हमारे पास, ठीक है। तो काफी बुक्स ऐसे भी कहती हैं कि इनिशियल फाइनल करने का मतलब नल एक्सेप्ट होगा, बस इसके ऊपर और कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो मैं क्या कहता था भाई, नल एक्सेप्ट नहीं करवाना, एंड मार्कर पढ़ के आगे बढ़ दो। काफी बुक्स ने भी बोला है कि जब आपको नल एक्सेप्ट करवाना है तो एटलीस्ट डॉलर तो पढ़ो, क्योंकि हर एक स्ट्रिंग के पीछे चिपका हुआ होगा डॉलर। एंड ऑफ स्ट्रिंग अगर डॉलर बता रहा है आपको, तो हर एक स्ट्रिंग के पीछे डॉलर चिपका हुआ है, तो नल के पीछे भी तो फिर डॉलर चिपका हुआ होगा, तो कम से कम आपको डॉलर एक्सेप्ट करवाना है ना। तो हम इनिशियल को फाइनल नहीं बनाते थे, लेकिन काफी बुक्स ऐसे कहती हैं कि डॉलर जो है ना, वो रिप्रेजेंट करवा रहा है एंड ऑफ टेप, मतलब टेप हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, खत्म हो रही है,
मतलब स्ट्रिंग हमारा खत्म हो रहा है, इस टाइप कैसे भी समझ लो भाई, वही बात है, मैं जितना बोलूंगा आप लोग कंफ्यूज हो गए, तो बेटर है आप इस बात को समझ लो। काफी बुक्स इनिशियल को फाइनल बोलने का मतलब नल एक्सेप्ट होता है, बस सिंपल बात इतनी याद रखना। रादर ये एक अपने दिमाग में गांठ बांध लो भाई, गेट एग्जाम में जब भी नजर आएगा इनिशियल फाइनल है तो नल स्ट्रिंग विल बी एक्सेप्टेड ऑलवेज। एक मैं नोट करके लिख देता हूं, आपको फिर कभी टेंशन नहीं आएगी लाइफ में, आप हमेशा याद रखोगे इफ इनिशियल इज फाइनल। रादर मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी समझाया है, बट एंड मार्कर में थोड़ी सी कंफ्यूजन आती है स्टूडेंट्स को, तो एंड मार्कर में भी ये चीज मान के चलना, टेंशन मत लेना। इफ इनिशियल इज फाइनल देन नल स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड, नल स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड, ठीक है। तो एंड मार्कर का कंसेप्ट हो या ना हो, विद और विदाउट एंड मार्कर, विद और विदाउट एंड मार्कर, मैंने वैसे आपको समझाया है। लॉजिक तो यही कहता है भाई, कॉमन सेंस तो यही कहती है कि अगर एंड मार्कर का कंसेप्ट है तो हर एक स्ट्रिंग के पीछे एंड मार्कर चिपका हुआ होगा, तो नल के पीछे भी एंड मार्कर चिपका होना चाहिए, तो कम से कम आपको एंड मार्कर पढ़ना चाहिए, तब आप बोलोगे कि नल हमारा एक्सेप्ट हो गया। बट नहीं मानते कुछ बुक्स ऐसे, तो फिर इसलिए मैंने आपको सिंपल समझा दिया, क्योंकि गेट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो पता नहीं ना कौन सी बुक से वो बना रहे हैं हैंड्स ऑन। वैसे तो प्रॉपर डिस्क्रिप्शन दे देंगे आपको, पीडीएफ जब भी क्वेश्चन आता है तो प्रॉपर डिस्क्रिप्शन के साथ आता है, बट कई बार ना भी दें तो आपको ये टेंशन नहीं आनी चाहिए। एक बेसिक सा कंसेप्ट हमेशा अपने दिमाग में घुसा के रखना कि इफ इनिशियल इज फाइनल, ध्यान में रखना ये बात, ठीक है। इफ इनिशियल इज फाइनल देन नल स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड विद और विदाउट एंड मार्कर, चाहे एंड मार्कर हो या ना हो, नल स्ट्रिंग हमारा एक्सेप्ट हो गया होगा अगर इनिशियल फाइनल है तो। मैंने काफी बार बोल दिया, आपको समझ आ चुका होगा, ठीक है जी। तब हम क्या करते हैं जी, एंड मार्कर के साथ चल रहे हैं ना हम लोग, है ना, तो हम यहाँ से यही बोलेंगे, तो ए जेड नॉट, ए जेड नॉट, बी जेड नॉट, बी जेड नॉट, मतलब पहले ए आया बी आया आपने पुश कर लिया, Q1 पे आ गए, वही कहानी बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ करेंगे, ए डबल ए, बी डबल बी, ए बी तो कटाई, है ना, और बी ए तो भी कटाई, बी ए तो भी कटाई, ठीक है। अच्छा उसके बाद फिर जैसे ही आप बोलोगे कि हाँ जी एंड मार्कर आपने पढ़ लिया, डॉलर हम लेते हैं एंड मार्कर, डॉलर पढ़ लिया, स्टैक से आपको कुछ नहीं पढ़ा क्योंकि स्टैक खाली होना चाहिए था उस टाइम पे, है ना, कुछ नहीं पढ़ा, मतलब इन द सेंस स्टैक में जेड नोट होना चाहिए, वही जेड नोट ही आपने पढ़ा आखिरी वाला जो सिंबल था, मतलब स्टैक हमारा खाली होना चाहिए था, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी जेड नोट, तो वही बात है, जेड नोट पुश करो, जो करना है कर लो, और हम फाइनली क्यू नोट पे आ जाएंगे। रादर स्टैक को खाली कर लो, ठीक है, तो थोड़ा ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगा, स्टैक को खाली कर लो, रादर कोई फर्क नहीं पड़ता खाली कर लो या जेड नोट डाल दो, इट हार्डली मैटर्स, क्योंकि हम फाइनल सेट से एक्सेप्ट करवा रहे हैं। और एंड मार्कर आ चुका तो इसका मतलब क्या स्ट्रिंग हमारा एंड हो चुका, तो उसके पीछे तो कुछ आने नहीं वाला, तो इस बात की टेंशन मत पालना कि एंड मार्कर आ गया उसके बाद फिर हमने ए बी पढ़ लिया तो क्या होगा एंड, तो वो टेंशन हमारी अब खत्म है, क्योंकि एंड मार्कर का मतलब ये एंड ऑफ स्ट्रिंग है। थिंक आपको समझ आ रहा होगा, बट यहाँ पे ना एक बहुत बड़ी गड़बड़ सी हो जाएगी। गड़बड़ क्या हो जाएगी वही बात है, इसलिए मैं आपको अलग अलग तरीके से क्वेश्चन कराता हूँ, क्योंकि गेट एग्जाम में मैंने जो पढ़ा है उससे थोड़ा अलग आ गया तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। अब आप जरा मेरे को ये यहाँ पे ये समझाओ, ए बी कैसे एक्सेप्ट कराओगे, सारी उम्र लगे रहो आपसे ए बी यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होने वाला, है ना, क्यों, ए बी डॉलर होगा ना, ऐसे होगा, तो आप बोलोगे जी ए आया, ए से हम Q1 पे आ गए, अच्छा Q1 पे आने के बाद फिर जब बी आया तो हमने ए और बी की कटाई कर ली है, देखो, है ना, स्टैक से आपने, टेप से आपने बी पढ़ा, स्टैक से आपने पढ़ा, ये जहां पेन चल रहा है ध्यान लगाओ, तो बी ए नल इससे आ जाएगा, है ना, तो ए आपने पुश कर दिया विद द हेल्प ऑफ दिस मूव, स्टैक के अंदर पुश हो चुका होगा, ये पुश हो चुका है, उसके बाद जब बी आया तो ये बी और ए की आपने कटाई कर ली विद द हेल्प ऑफ दिस मूव, अब स्टैक में है जेड नॉट और टेप से पढ़ा आपने ए, कहा है भाई मूव, नल मूव तो हमने डालना नहीं ना भाई, एंड मार्कर से एक्सेप्ट करवा रहे हैं, मूव नहीं है तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। प्लीज ध्यान रखना, बहुत ज्यादा ध्यान रखना, यहाँ पे क्यों हो गया था, क्योंकि हम नल से मुफ्त में यहाँ आ गए थे और फिर वो सब पढ़ के आ गए थे, लेकिन यहाँ पे नल मूव नहीं है भाई, यहाँ पे तो डॉलर वाला है, तो इसलिए फिर यहाँ पे आपको एक मूव वो डालना पड़ेगा। वो मूव क्या होगा भाई, आप आई थिंक गेस कर पा रहे हो, ए जेड नॉट और एक साथ साथ ये भी बी जेड नॉट, ठीक है। तो प्लीज ये ध्यान रखना भाई, यहाँ पे मैं लाइन खींच देता हूँ, है ना, आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ये दो मूव एक्स्ट्रा लगेंगे, प्लीज ये दो मूव का ध्यान रखना, जब एंड मार्कर का कंसेप्ट होगा तो ये दो मूव आपको एक्स्ट्रा डालने पड़ेंगे, अगर नहीं डाले हुए तो प्लीज ध्यान रखना भाई, वो पीडीए गलत है, आपने तो कूद के आंसर करोगे कि हाँ सर ने तो पढ़ाया था ये तो इक्वल बी के लिए है, बट नहीं भाई, इक्वल बी के सारे स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होंगे, ठीक है, अगर आपने ये दो मूव नहीं लगाए तो। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है एकदम। तो ए के पीछे भी या बी के पीछे तो एक्सेप्ट हो जाएंगे, लेकिन जब ए और बी बराबर आ जाएंगे तो वहां पे हम लोग जैसे देखो ए डबल बी ए, ये स्ट्रिंग अगर ये दो मूव नहीं लगाया तो आपसे एक्सेप्ट नहीं होना, एंड मार्कर के कंसेप्ट चल रहे हैं ना, एक्सेप्ट नहीं होना, क्योंकि ए और बी ये तो कट जाएंगे, उसके बाद फिर जेड नॉट पढ़ने की बात आएगी, बी पी से वो बात बनने की नहीं। अच्छा डबल बी एंड मार्कर ये एक्सेप्ट हो जाएगा, है ना, डबल ए एंड मार्कर ये एक्सेप्ट हो जाएगा, प्लीज अब आपने चेक करना, इन दोनों मूव के बिना ये दोनों स्ट्रिंग हमारे एक्सेप्ट हो जाएंगे, है ना, बट जब मिंगल अप होंगे तो वहां फंसेंगे, और हमारा काम ही मिंगल अप का था, है ना। तो मिंगल अप इन द सेंस कि जैसे देखो अगर मैं बोलता हूँ ट्रिपल ए डबल बी ए, है ना, तो ये एक्सेप्ट होगा, चेक करो जरा, ये दो मूव के बिना,
तीन ए पुश कर लेंगे हम लोग, सॉरी अरे भाई ट्रिपल ए डबल बी ए, है ना, ये तो एक्सेप्ट ही नहीं होना क्योंकि 4 ए हैं और 2 बी हैं, तो फिर 2 बी यहाँ डाल दो, ठीक है। तो अब देखना जरा एक्सेप्ट होएगा क्या। ट्रिपल ए आपने पुश कर लिया, उसके बाद 2 बी से कटाई कर ली होगी, फिर ए क्या है तो पुश कर लिया होगा और 2 बी से कटाई कर लोगे, हाँ ठीक है। ये वाला प्लीज अब अपने आप चेक कर सकते हो, ये वाला भी चल जाएगा, है ना, बट ये नहीं चलेगा। जैसे देखो डबल ए डबल बी डबल ए डबल बी, ये नहीं चलेगा, क्योंकि फिर हमारे को बस मेन बात नहीं याद रखनी है भाई, जेड नॉट पढ़ने की जब भी नीड महसूस हो जाएगी ना, मतलब ए और बी बराबर हैं, उसके आगे कुछ और स्ट्रिंग आ रहा है, वहां पे हम लोग फंसेंगे। जैसे देखो यहाँ पे ए और बी बराबर हो चुके हैं ना, उसके आगे और कुछ स्ट्रिंग है, तो फिर वो वहां पे फंसेगा, ये पीडीए एक्सेप्ट नहीं करा पाएगा अगर ये दो मूव ना होंगे तो अगर ये दो मूव भी डाल दोगे तो फिर हमारी टेंशन खत्म है, हम मूवी सब एक्सेप्ट करा पाएंगे। आई थिंक आप समझ पा रहे हो ना, मैंने ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाह रहा हूँ, सिंपल रखना चाह रहा हूँ। तो क्लियर हो रहा होगा सबको मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। हो रहा है क्लियर कि एक बार और रिपीट करूँ? प्लीज, ज्यादा रिपीट करूंगा तो वीडियो जबरदस्ती का लंबा होगा और कुछ नहीं, वीडियो को रिवाइंड करके देख लो अगर आपको जरा से भी टेंशन आ रही है तो, ठीक है। तो मैंने सिंपली ये बात बोला, बस एक बार और मेरे मन में तो मैं बोल रहा हूँ, बस वही बात है, नाना करते करते पता नहीं मैं बोलता चला जाता हूँ। हाँ, तो अगर फिर भी जरा सा भी डाउट है, क्योंकि वही बात है, आप सामने नहीं ना भैया, अगर मेरे सामने होते तो मैं एक झटके में बोल के भाग जाता कि आप बोल देते कि हाँ जी सर हमारे को क्लियर है, तो मैं बोल के छोड़ सकता था, बट आप मेरे सामने नहीं हो, तो मैं नहीं चाहता किसी के सिर के ऊपर से कोई बात चली जाए, इसलिए मैं बार बार चीजें रिपीट करता रहता हूँ। अगर बच्चे आराम से समझो, अगर आपने ये दो मूव नहीं डाले तो आप क्या करोगे, अगर स्ट्रिंग में ए और बी बराबर आए, उसके पीछे कुछ और हुआ, तो वो आप सारी उम्र एक्सेप्ट नहीं करा पाओगे, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आपने ये दो मूव डाल दिए तो ए और बी इक्वल है, उसके पीछे अगर कुछ और आ रहा होगा तो वो भी एक्सेप्ट होगा। जैसे देखो यहाँ पे देखो ए और बी बराबर है ना, उसके पीछे स्ट्रिंग आ रहा है, उसमें भी ए और बी बराबर है, मतलब मेन बात क्या है, इस पूरे स्ट्रिंग में ए और बी बराबर है, बट ए और बी बराबर यहां तक भी है, तो ये स्ट्रिंग है ना भाई, है ना, तो मतलब उसमें फिर हम लोग फंसेंगे। मतलब सिंपल बात करो तो कोई स्ट्रिंग है, उसका प्रॉपर प्रीफिक्स आप देखो, उस प्रॉपर प्रीफिक्स में ए और बी बराबर है, तो भैया वो स्ट्रिंग, टेक्निकल बोल दिया मैंने, है ना, तो वो स्ट्रिंग इन दोनों मूव्स के बिना एक्सेप्ट नहीं होने वाला, ठीक है। तो उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करने के चक्कर में हमारे को ये दोनों मूव्स भी डालने पड़ेंगे। आई थिंक आप समझ पा रहे हो, है ना, क्योंकि जो प्रॉपर प्रीफिक्स में अगर ए और बी बराबर है तो सारे कट कटा के जेड नोट पढ़ेंगे हम लोग, और फिर आगे ए या बी पढ़ेंगे, तो वो फिर हमारे को यहाँ पे आजादी देनी थी, इसलिए हमने यहाँ पे आजादी उस चीज के लिए भी दे दी, तो ये दो मूव लगाने से हमारी बात हो जाएगी। तो एंड मार्कर के कंसेप्ट में ये बस थोड़ा सा फर्क आया है। आप प्लीज यहाँ पे ये बात भी देख लेना भाई, इनिशियल फाइनल है तो नल हम एक्सेप्ट करवा रहे हैं फ्री में, ठीक है। तो वही बात है, जैसे देखो इसी कंसेप्ट के हिसाब से मैंने चला दिया, इफ इनिशियल इज फाइनल देन नल स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड विद और विदाउट एंड मार्कर, तो एंड मार्कर के बावजूद मैंने इनिशियल फाइनल करके बोल दिया कि हाँ जी नल एक्सेप्ट हो रहा है। तो आप ऐसे बोल सकते हो, काफी बुक्स बोल रही हो, तो इसलिए मैंने एक नए तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करा दिया, तो ये गलत नहीं है भाई, ये भी चलेगा, ठीक है। और मेरा मेथड होता तो मैं फिर ऐसे बोलता कि इनिशियल को फाइनल मत करो, नल तो डॉलर तो पढ़ना है, तो खाली डॉलर पढ़ के फिर हम लोग फाइनल पे जाते हैं, एंड सो ऑन। आप अपने आप समझ पा रहे हो भाई, वो सब अपने आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। मैं इतना ज्यादा घुसूंगा ना फिर बहुत ज्यादा वीडियोस बन जाएंगे पीडीएफ के, मैं इतना बनाना नहीं चाह रहा भाई, ठीक है। प्लीज मेरे हाथ खड़े हो रहे हैं, बहुत ज्यादा मैं बना चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है जी, चलो ठीक है, मैं और ज्यादा नहीं कराऊंगा। आई थिंक समझ में आ गया सबको, ठीक है। तो प्लीज ये दो मूव्स एक्स्ट्रा लगेंगे अगर आपको एंड मार्कर का कंसेप्ट डालना है। अगर आप एंड मार्कर का कंसेप्ट नहीं डालना चाहते, नल मूव से करना चाहते हो, तो फिर ये दो मूव की हमारे को जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, क्योंकि मुफ्त में हमारा काम करके दे देगा। तो प्लीज ध्यान रखना भाई, नल मूव है तो यहाँ पे 4 से बात बन जाएगी, और अगर डॉलर है तो फिर 4 से बात नहीं बनेगी, दो मूव आपको एक्स्ट्रा डालने पड़ेंगे। अगेन ये सिर्फ मैं निशाने के लिए बोल रहा हूँ, रट के मत बैठ जाना भाई, रटना क्राइम है गेट एग्जाम के लिए, मैं आपको वापस तो रटना कुछ भी नहीं है ना, समझ समझ के एक काम करना है। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा भाई, और कोई टेंशन वाली बात भी नहीं है, पीडी आपके सामने आया है, स्ट्रिंग चला करके देख लेना, मैंने इतने पीडी आपको बनवा दिए, तो एक झटके में आप बता दोगे, इसमें क्या टेंशन है। मेरे ख्याल से मेरे को स्कोर ज्यादा खींचना नहीं चाहिए, आप समझ चुके होगे आप लोग, ठीक है। चलो ठीक है जी, इसलिए एंड मार्कर में थोड़ा सा नई बात थी, इसलिए मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली, ठीक है, दैट्स इट। बस मैं अपने आपको बस और ज्यादा मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाला, आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लो, बिल्कुल डेड सिंपल था, उसके बावजूद भी हमने 10 से 15 मिनट इस पे लगा दिए हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल पीडीएफ था, इसमें कुछ नहीं था। नल मूव में यहाँ पे कोई टेंशन नहीं आएगी, बट जब एंड मार्कर के थ्रू जाओगे तो फिर आपको 2 मूव एक्स्ट्रा डालने पड़ेंगे, ठीक है जी। क्लियर हो गया सबको, चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आप आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट है जी डब्ल्यू हैश डब्ल्यू ट्रांसपोज डब्ल्यू बिलोंग टू ए बी का स्टार, हैश है बीच में, हैश क्या बताएगा भाई हमारा, अब ऐसे समझो, देखो जैसे देखो स्ट्रिंग पकड़ो पहले, ए बी हैश बी ए, तो ए पुश कर लेना, बी पुश कर लेना, हैश आएगा तो आपका दिमाग चेंज हो जाएगा, फिर कटाई शुरू हो जाएगी। ऐसे समझो, देखो पैलिंड्रोम कैसे सेट होंगे, देखो ए भी था और हैश बी था, तो पहले आपने ए पढ़ा स्टैक में, इनिशियली तो जेड नॉट था स्टैक के अंदर, है ना, जो हमारा होता ही है इनिशियल पुश डाउन सिंबल, ए आया पुश करा, बी आया पुश करा, जो कुछ आया ब्लाइंडली सारा कुछ पुश करते चले जाना। हैश आते ही हैश को उठा के फेंक देना, मतलब स्टैक के अंदर पुश मत करना, बट आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा। अब क्या होएगा, कटाई वाला दिमाग, कटाई वाला दिमाग क्या कहेगा जी, कटाई वाला दिमाग कहेगा कि ए और बी आप पुश कर चुके हो, तो स्टैक से निकाल रहे हो तो उल्टा निकलेगा ना, तो मतलब बी से बी कट, ए से ए कट, सिर्फ यही सब चलाना।
है ना। उसके बाद फिर फाइनली जब स्ट्रिंग हमारा एंड हो जाए, यहाँ से जेड नोट पढ़ लेना, तो मतलब स्टैक से जेड नोट पढ़ा, स्ट्रिंग हमारा उस टाइम पे एंड होना चाहिए था, तो हमारा स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगा, अदरवाइज इट विल बी रिजेक्टेड। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब देखो कोई भी देखो, जैसे देखो डबल ए डबल बी ए बी हैश, ये सब तो प्लीज मैं आपको पहले ऑलरेडी ग्रामर वगैरह सब लिखवा चुका हूं, आपको पैराडॉक्स के बारे में सब पता होगा, है ना। तो अच्छी बात बोलूंगा तो ऑड पैराडॉक्स है, क्योंकि लेंथ ऑड आएगी, है ना। तो डब्ल्यू की और डब्ल्यू ट्रांसपोज दोनों की लेंथ एकदम बराबर होती है, तो 2n+1 हैश की भी तो एक लेंथ है, तो ऑड पैराडॉक्स है। ठीक है जी, डबल ए डबल बी ए बी, इसका बिल्कुल उल्टा लिखेंगे हम लोग, बी ए डबल बी डबल ए। ठीक है, तो आप बताओ भी स्टैक में क्या करना है, कुछ नहीं करना, जो आ रहा है ब्लाइंड पुश, तो 1 2 डबल ए डबल बी ए बी ब्लाइंड पुश, हैश आया उठा के फेंक दिया। उसके बाद फिर बी बी, अब माइंडसेट चेंज है, कटाई, ए कटाई, बी बी कटाई, बी बी ए ए, है ना। तो मतलब यहाँ पे ए और यहाँ पे भी ऐसे सारी उम्र नहीं मिलना, तो यहाँ पे भी यहाँ पे ऐसे सारी उम्र नहीं मिलना, मैचिंग होनी बहुत जरूरी है। क्योंकि सीधी सी बात है, जब आपने स्ट्रिंग को पुश कर दिया स्टैक के अंदर, जब आप पॉप कर करके पढ़ोगे तो बिल्कुल उल्टा ही पढ़ोगे, और यहाँ पे स्ट्रिंग उल्टा ही था, तो सारे मैचिंग होती चली जाएगी और हमारा काम खत्म हो जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया सबको क्या करना है। लॉजिक अगर क्लियर है ना, अब एक झटके में आप इसका आराम से पीडी बना दोगे। देखो भाई कैसे बनेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा एक बात प्लीज, शायद मैंने यहाँ पे नहीं बोला, आप ऑब्वियसली गेस कर पा रहे होगे भाई, दिस इज डीपीडीए। डीपीडीए मैंने बना के दिखाया है, तो ये डीसीएफएल है ही है ना। डीपीडीए बना दिया, तो दिस इज डीसीएफएल। और ये चीज मैंने आपको पहले अभी थोड़ी देर पहले समझाई भी थी कि ऑर्डर्ड हो या अनऑर्डर्ड हो, इट हार्डली मैटर्स टू मी। ठीक है, मैंने आपको बोला था ना, ये चेक करो, है ना। इफ ऑर्डर्ड इज डीसीएफएल देन अनऑर्डर्ड इज आल्सो डीसीएफएल, ए और बी बराबर, ए एंड बी एन जब डीसीएफएल थी, तो फिर हमने अनऑर्डर्ड कर लिया, मतलब मिंगल अप करवा लिया, तो वो भी डीसीएफएल ही निकली। आप अपने आप से चेक कर सकते हो, मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नल मूव हो या विदाउट नल मूव हो, दोनों ही हम देख पा रहे भाई डीपीडीए ही है ये दोनों, है ना। प्लीज ज्यादा मेरे से मत बोलो, आपको समझ में आ गया है। ठीक है जी, आ जाओ वापस इधर। हाँ, तो ये भी जो हमने बनाया, देखो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है पुश पॉप में, तो सीधी सी बात है, डीपीडीए बन रहा है, आप चेक कर सकते हैं। तो लिखना कैसे है अभी, बहुत सिंपल है, लिख के दिखाऊं या छोड़ दूं? चलो लिख देता हूँ, है ना। आपको लगेगा कि जुलम हो गया भाई, है ना, पैलिंड्रोम का एक क्वेश्चन है, सर ने कराया ही नहीं, तो करा देता हूँ। चलो शुरू हो जाओ। तो अभी हमारा लॉजिक क्या है भाई, सारा कुछ पुश करना है, तो लो जी इनिशियल स्टेट पे खड़े होंगे। ठीक है, तो हम यहीं पे सारा कुछ कर लेते हैं, क्या टेंशन है आपको, बी जेड नॉट बी जेड नॉट। ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग बी से भी शुरू हो सकता था, ए से भी शुरू हो सकता था, तो ए वाला भी डालो, ए जेड नॉट तो ए जेड नॉट, बी से शुरू हुआ तो ये वाला मुंह चल जाएगा, स्ट्रिंग ए से शुरू हुआ तो ये वाला मुंह चल जाएगा। अच्छा उसके बाद फिर आगे सारे वही मूव कॉपी पेस्ट कर देना, है ना। क्या, ए डबल ए, बी डबल बी, ए बी बी ए बी ए, समझ आ रहा है। ये सब कॉपी पेस्ट, ये काट मत देना यहाँ पे, ए बी तो काट दो, अभी थोड़ी काटना है, हैश आएगा उसके बाद कटूंगा ना भाई, पहले तो सारा जो कुछ आ रहा है पुश कर चल जा रहा हूँ। तो ये क्या हुआ भाई, टेप से पढ़ा आपने बी, स्टैक से पढ़ा आपने ए, तो आपने क्या किया, बी जो स्टैक से पढ़ा था वही पुश कर दिया, और जो ए टेप से पढ़ा था वो भी पुश कर दिया, तो सारा कुछ पुश करते चले जाना है ना, इन सीक्वेंस। प्लीज ये ध्यान रखना, सीक्वेंस में जैसा जो कुछ है सब पुश कर दिया मैंने यहाँ पे ब्लाइंडली। उसके बाद जैसे ही हैश पढ़ा, टेप से आपने हैश पढ़ा, तो स्टैक से आपने ए भी पढ़ा हो सकता है और बी भी पढ़ा हो सकता है, हमारे को क्या पता क्या होगा, ये देखो आराम से, है ना। जब आपने यहाँ पे ये बी पढ़ा था और यहाँ पे भी, अच्छा चलो बी था तो लो, मेरे को क्या टेंशन है, लो ये ऐसे बना देता हूँ, है ना। तो देखो जब हैश पढ़ा होगा तो स्टैक से आपने ये पढ़ा होगा, इमेजिन कर पा रहे हो कि नहीं, ये देखो जेड नॉट था, बी आया पुश, ए आया पुश, उसके बाद हैश, तो ये ए, ये भी हो सकता है, और हैश तो ये बी, ऐसा भी हो सकता है, तो इसलिए मेरे को दोनों लिखने पड़ेंगे। तो मैं लिख देता हूँ भाई हैश ए, तो जो भी ए आपने पॉप करके पढ़ा था वो डाल देना, हैश को फेंकना है। ऐसे ही हैश बी, जो आपने हैश पढ़ा था टेप से उसको फेंक देना, लेकिन जो स्टैक से बी पढ़ा था उस बी को आप पुश कर लेना। अब आपका दिमाग चेंज हो चुका है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई, कटाई, तो ए नल या बी नल। ठीक है, सब कटाई करते जाएंगे, आखिरी में स्टैक से पढ़ेंगे जेड नॉट, पीडीए विल गेट एक्साइटेड, और जेड नॉट हम लोग पुश कर देंगे, या जो आपका मन करे वो पुश कर लो, क्यू टू स्टेट पे आ जाओ, विच विल बी आवर फाइनल। ठीक है, आई थिंक समझ आ रहा होगा सबको मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ठीक है, अच्छा, और क्योंकि देखो अब वही बात है, मैंने यहाँ पे ए बी स्टार लगा रखा है। ठीक है, अब देखो ये आ सकता है गेट एग्जाम में बोल दोगे कि हाँ जी ये है, बट नहीं, थोड़ा सा ना बाउंड्री वेल एनालिसिस करने आना चाहिए, थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। अब मैंने यहाँ पे ए बी का स्टार लगाया, तो मतलब डब्ल्यू का भी नल आल्सो, तो ये भी नल ये भी नल, तो ओनली हैश भी एक्सेप्ट होना चाहिए था, बट यहाँ पे आप ओनली हैश को एक्सेप्ट नहीं करवा रहे। ठीक है, तो ओनली हैश को एक्सेप्ट करने का तरीका क्या होगा भाई, सीधा आपने हैश पढ़ लिया, तो क्यू नॉट से पढ़ के आओ ना भाई, इनिशियली सीधा हैश पढ़ लिया, तो यहाँ पे आओ सीधा हैश पढ़ लिया, तो स्टैक से जेड नोट पढ़ा है, तो इसका मतलब क्या है, स्टैक से जेड नोट पढ़ा है तो इसका मतलब
एक भी सिंबल नहीं पढ़ा अभी तक आपने, तो सीधा हैश पढ़ा है। तो सीधा हैश पढ़ा तो अब आपकी मर्जी Z नोट पुश करो या जो भी करना है कर लो, क्योंकि हम फाइनल स्टेट पे आ चुके होंगे, है ना। तो उससे हमारे को फर्क नहीं पड़ता स्टैक की क्या कंटेंट है, फाइनल स्टेट से एक्सेप्ट करवा रहे हैं और देखते नजर आ रहा है। फर्स्ट क्लास की पीडीए, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, कहीं कोई डायलेमा नहीं है, आप अपने आप से चेक कर सकते हो। ठीक है, ओके जी, तो दैट्स इट। तो ये हमने नलमू से बनाया है। एंड मार्कर से बनाना चाहते तो एंड मार्कर भी डाल सकते हो, बकवास है, मैं क्यों इतना टाइम पास करूं। आप अपने से समझदार हो, आप अपने कर लेना, होमवर्क है वो आपके लिए कि एंड मार्कर से कैसे करना है। मेन बात क्या है कि हमने डीपीडीए बना करके दिखा दिया है, ठीक है, फॉर डब्ल्यू हैश डब्ल्यू ट्रांसपोज। तो क्या बोलूंगा जी, दिस इज ऑल्सो डीसीएफएल, ठीक है, दिस इज डीसीएफएल। क्लियर हो गया होगा सबको, है ना। अच्छा जी, नेक्स्ट पेज पे आ जाए। इसको पहले चलो छोटा कर देता, नोट डाउन कर लो आप लोग, कर लो भी फटाफट इसको नोट डाउन। पढ़ूं आगे, चलो। हाँ जी, तो ये है जी हमारा लास्ट एग्जाम्पल आज का, हाँ और कोई नहीं है, लास्ट एग्जाम्पल है ये। और गुड न्यूज, पीडीए का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, हाथ जोड़ लो भाई, है ना। पीडीए इज कंप्लीटेड नाउ। ठीक है जी, तो डब्ल्यू डब्ल्यू ट्रांसपोज बताओ भाई इसके लिए क्या करें। ठीक है, अभी नो डाउट बहुत कुछ है, तो वो सारा कुछ मैं चेकिंग ऑफ डीसीएफएल में करा दूंगा, तभी मैं बोलना कि सर और भी बहुत सारे पीडीएस बनते हैं एंड सो वो सारी बातें वहां करूंगा। और अब मैं डिजाइनिंग नहीं कराऊंगा भाई, स्ट्रिक्टली नो, डिजाइनिंग नहीं करनी। अब बस लॉजिक क्लियर करूंगा। तो अब क्योंकि मैंने आपको इतनी डिजाइनिंग करवा दिया, तो लॉजिक एक बार आपको समझाएगा तो आप उसको अपने आप से लिख सकते हैं। प्रोग्राम वाली बात, जैसे सी लैंग्वेज प्रोग्राम बनाता है, पहले भी थोड़ी देर पहले बोला, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। प्रोग्रामिंग में शुरू में आपको बड़ी दिक्कत आती थी, हाथ घिसाते थे, पेन घिसाते थे, बड़ी मुश्किल से आपने प्रोग्राम बनाने सीखे। जब सीख लिए उसके बाद तो फिर क्या हुआ, लॉजिक भी एक बार कोई समझाएगा आपको, अच्छा ये लॉजिक है, तो आप उसको एक झटके में प्रोग्राम में ढाल दोगे। तो वही चीजें मैं लॉजिक लॉजिक समझाते जाऊंगा आगे जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा, और फिर आप उसको अपने आप प्रोग्राम में ढाल लेना, मतलब अपने आप से उसके लिए पीडीएफ बना लेना। ठीक है, हाँ जी। तो इसके लिए बताओ भाई क्या करें। अब खास बात क्या है ना, यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, डब्ल्यू डब्ल्यू ट्रांसपोज है, बीच में हैश नहीं बैठा भाई, तो अब मेरे को पता कैसे लगेगा कि कटाई शुरू करनी है। बस में ये देखो, जैसे मैं बोलता हूँ डबल ए डबल बी डबल बी डबल ए, तो ये डब्ल्यू है और उसके पीछे डब्ल्यू ट्रांसपोज है। तो अब आप जरा मुझे ये समझाओ कि ये देखो, मेरे ख्याल से है तो बड़ा बेसिक सा कंसेप्ट, आपको पकड़ में तो आ जाएगा, रादर आप पकड़ भी गए होगे, बट स्टिल मेरी मजबूरी है बोलना, तो मैं बोल रहा हूँ। इनिशियली Z नोट था, ए आपने पुश करा, अगला ए आपने पुश करा, अगला भी पुश हुआ, उससे अगला भी पुश हुआ। तो ये पुश कैसे हुआ होगा भाई, देखो ये वाला भी कैसे पुश होगा, आपने क्या बोला होगा जी, स्टैक से पढ़ा आपने भी, टेप से पढ़ा आपने भी, तो पुश कर लिया। अब अगला भी जब आया, तो ये क्या कहोगे कि ये गोरा है और ये काला है, ऐसे तो नहीं कह सकते ना भाई। तो यहाँ पे अब कटाई करनी है, तो कैसे पता लगेगा कटाई करनी है, तो नॉन डिटर्मिनिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे फिर नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीएफ बनेगा, डिटर्मिनिस्टिक नहीं बनने वाला। आप जितनी मर्जी कोशिश करो, डिटर्मिनिस्टिक बनाओगे फिर कैसे पता कैसे लगेगा कि आगे जो बी आ रहा है, ठीक है, अब उसके बाद इस वाले बी से कटाई करनी है एंड सो ऑन। बात समझ आ रही है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, हो रहा है क्लियर क्या कह रहा हूँ। तो स्टेज के हिसाब से दिखाऊं कि आ गया होगा समझ में। देखो ए पुश, फिर अगला ए पुश, इनिशियल स्टेट चलो मान के चलते हैं क्यू नोट से हम सारा पुशिंग पुशिंग करवा रहे थे ना, पुशिंग कराते जाओ, चलो जी। फिर क्यू नोट पे खड़े थे, ए पढ़ा, तो एक बार दिखा देता हूँ ना कोई, क्योंकि जो स्टूडेंट्स को स्लो लर्नर होते हैं उनको दिक्कत नहीं आनी चाहिए करने के, है ना। तो क्यू नोट पे खड़े थे, ए पढ़ा, Z नोट पढ़ा, पुश। क्यू नोट पे खड़े थे, ए पढ़ा पुश, जैसे पहले पढ़ा था बिल्कुल वैसे ही करें हम लोग। फिर इधर आगे जी, क्यू नोट पे खड़े थे, बी पढ़ा, ए पढ़ा, पुश। फिर क्यू नोट पे खड़े थे, अब ध्यान से सुनना, देखो क्यू नोट पे खड़े थे, बी पढ़ा और बी पढ़ा, अच्छा सॉरी, क्यू नोट पे खड़े थे, बी पढ़ा, तो बी पुश किया था ना, ये थोड़ी पुश किया था, बी पुश किया था आपने, है ना। इनिशियली दोबारा से चला लो, क्यू नोट पे खड़े थे, ए पढ़ा, तो Z नोट पढ़ा यहाँ से, तो पुश कर लिया। फिर क्यू नोट पे खड़े थे, ए पुश। उसके बाद फिर क्यू नोट पे खड़े थे, बी और ये बी पुश, बी पढ़ा और ये ए पढ़ा, तो पुश, तो बी को आपने पुश कर लिया। फिर क्यू नोट पे खड़े थे, बी पढ़ा और ये बी पढ़ा, तो ये भी पुश। ठीक है, तो इसको भी हम पुश कर लेते हैं। अच्छा, फिर अब बोलो क्यू नॉट पे खड़े हुए, जब आप इस बी को पढ़ोगे, यहां से इस बी को पढ़ोगे, तो कटाई करनी है आपको। तो कैसे पता लगेगा भाई, ये बी और ये बी कैसे डिफरेंस पता लगेगा। बात समझ आ रही है, तो हम लोग फंस रहे हैं, तो बात नहीं बनने वाली भी, इसलिए यहाँ पे एनडीपीडीए बनेगा, डीपीडीए नहीं बनने वाला, चाहे आप जितनी मर्जी कोशिश कर लेना। कहो तो साथ साथ मूव भी लिख के दिखा सकता हूँ, इतना स्लो भी मैं चल सकता हूँ, बट मेरे ख्याल से इतना स्लो चलना आपके लिए ठीक बात नहीं है। हम ऑलरेडी बहुत क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो अब मैं चाह रहा हूँ, मेरी मेरी एक्सपेक्टेशन है कि आपके अंदर इतनी मेच्योरिटी आ गई होनी चाहिए, आप देखते चीजों को बताओगे कि हाँ जी यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, तो बोलो करूं कि आप समझ चुके हो, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो मूव्स लिखते हैं तो थोड़ा और समझ में आएगा, कोई बात नहीं, मूव के साथ साथ करा देता हूं मैं। ठीक है, इसको छोड़ो यहाँ से, ठीक है, इसको हटाओ, और डबल ए डबल ए, ये इसको भी हटाओ। ठीक है, हटाओ, दोबारा से चलाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
ठीक है, 2 मिनट फालतू लगेंगे बट और क्या है, एटलीस्ट चीजें तो समझ में आएंगी आपको। तो लो भाई, डबल ए डबल बी डबल बी डबल ए। ठीक है, तो मूव साथ साथ में लिखूंगा, इनिशियली क्यू नॉट पे खड़ा होऊंगा, ए पढ़ूंगा और स्टैक से पढ़ूंगा जी जेड नॉट। तो लो, डेल्टा क्यू नॉट ए जेड नॉट, तो क्यू नॉट ए जेड नॉट। लो जी, ए आपने पुश कर दिया। आप वही बात क्यू नॉट पे खड़े होंगे, ए पढ़ेंगे ए पढ़ेंगे, तो बोलो क्यू नॉट ए, तो क्यू नॉट ए। ठीक है, ऐसे लिखना, डेल्टा मूव लिखने में आसान होता है, साथ साथ बनाते जाओ, साथ साथ करते जाओ। ठीक है जी, तो ये ए भी पुश हो गया। अब हम इधर आ गए क्यू नॉट से बी ए, तो डेल्टा क्यू नॉट बी ए, तो हम लोग क्या करेंगे, क्यू नॉट बी ए। तो लो जी, पी भी पुश कर दिया आपने। फिर क्यू नॉट पे खड़े होंगे, बी पढ़ेंगे बी पढ़ेंगे, क्यू नॉट बी बी, तो क्यू नॉट बी बी, ये भी आप पुश कर दोगे। अब आप इधर खड़े हो। ठीक है, तो अब मैं क्या बोलूंगा, बी बी, तो कटाई करो, तो मतलब स्टेट हो जानी चाहिए थी हमारे पास Q1। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो पहला बी आपने पुश करा, अगला बी भी आपने पुश करा है, बट जैसे ही उससे नेक्स्ट बी आप रीड करेंगे, तो नेक्स्ट बी पे आने पे आपको क्या करना है, कटाई शुरू करनी थी भाई। तो अब कैसे करूं भाई, देखो अब वही बात है, क्यू नॉट पे खड़ा होऊंगा, बी पढ़ूंगा और बी पढ़ूंगा, तो फिर वापस कटाई कैसे कर दूं, समझ पा रहे हो कि नहीं। तो बी और बी में डिफरेंस थोड़ी है, क्लियर हो रहा है। तो ये बी और इस बी में आपको क्या डिफरेंस नजर आ रहा है, कोई भी डिफरेंस नहीं है भाई। अरे ये क्या हो रहा है, ये लाइनें पता नहीं क्यों चलती रहती है अपने आप। हाँ ठीक है, तो ये बी और ये बी में क्या डिफरेंस है भाई, कोई डिफरेंस नहीं है ना। तो फिर आपको पता नहीं लगेगा कि अगला बी, जो अब ये वाला जो बी आया, यहाँ से कटाई शुरू करनी थी और इससे पहले वाले बी तक आपको पुश ही करना था। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये वाला भी हम पुश कर चुके, तो अब यहाँ पे आ रहे हैं, तो अब आपको कटाई करनी थी। तो मतलब ये बी पढ़ूं और यहां से भी पढ़ूं, तो मतलब हमारी स्टेट चेंज हो जानी चाहिए थी, है ना। तो अब मैं यहाँ पे ऐसे बोलूंगा कि Q1 नल, तो मतलब हम Q1 स्टेट पे आ जाएं और हम कटाई शुरू कर लें, है ना। तो ये चीज भी हम लोग कर सकते थे। तो ठीक है जी, तो जैसे ही आपने नेक्स्ट भी पढ़ा, ठीक है, तो एक भी तो पुश कर लिया था, पहला भी आपने पुश कर लिया था, दूसरा भी आपने पुश कर लिया था। जैसे ही नेक्स्ट भी पढ़ा, तो फिर क्यू नॉट बी भी, तो आपने Q1 स्टेट पे जंप कर गए और नथिंग इज पुश्ड ऑन टू द स्टैक, मतलब आपने बी को काट लिया। ठीक है, तो जैसे इस वाले बी पे आया, तो समझ में आया ना, क्यू नॉट बी बी क्यू नॉट बी बी, ये वाला बी जो था भाई, प्लीज यहां ध्यान लगाओ, ये वाला बी आपने पुश कर लिया है। अब अगले वाले बी को तो काटना है ना भाई, ये वाला भी तो पुश हो चुका है, इस वाले बी को तो अब कटाई शुरू करनी थी। तो कटाई करने के लिए फिर हमारे को एक स्टेट बदलनी पड़ेगी, क्योंकि कटाई के लिए तो ऑब्वियसली नेक्स्ट स्टेट आएगी, तो Q1 नल। तो क्यू नोट पे ही खड़े थे, प्लीज ये बात ध्यान लगाओ, जब आप इस बी को पढ़ रहे हो तब खड़े तो क्यू नोट पे हो ना भाई। यहाँ देखो क्यू नोट में लिख देता हूँ, क्यू नोट पे खड़े हो, यहां से पढ़ा बी, यहां से पढ़ा बी, अब काटना है, डालना नहीं है इस बी को। तो कैसे करूं मैं वो चीज, तो इसलिए मेरे को फिर कॉमा डाल करके लिखना पड़ेगा मूव Q1 नल। तो मतलब हम Q1 स्टेट पे आ जाए और हमने ये काट लिया होगा, फिर ये Q1 स्टेट क्या करेगी, ये बी और ये बी काट देगी। उसके बाद फिर Q1 आगे चलती रहेगी, तो Q1 फिर ये ए और ये काट देगा, ये ए और ये भी काट लेगा, तो मतलब सारा कटाई वाला काम Q1 करेगा। तो आई थिंक आपको समझ आ रहा है। तो मेन बात क्या है, ट्रांजिशन वाली बात, बीच में हैश होता था तो हमारा माइंड एकदम चेंज हो जाता, बट अब हमारा माइंड चेंज नहीं हो सकता, हमारे को दिक्कत है ही है, तो गैस लगाना पड़ेगा ना। तो वही बात है, इसलिए फिर हमारे को ऐसे मूव लगाना पड़ रहा है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। बस अब इतना इतना ही करना बहुत जरूरी था। अब मैं वो स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बनाऊंगा, तो आप एक झटके में पकड़ोगे बात को। राधा इसी को बेसिक से पहले कंप्लीट करा देता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है जी, Q1 नल आ चुका है ना। अब Q1 पे आने के बाद अब आपकी टेंशन खत्म है भाई, अब तो सिंपल वही पढ़ना है आपको, है ना। तो Q1 बी और बी, तो Q1 नल, और फिर Q1 ए और ए, Q1 नल। ठीक है, Q1 Q1 स्टेट पे रहेंगे और नल पुश करेंगे स्टैक में। ये कॉमा डाल देता हूं मैं साथ में ना, कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए आपको। तो Q कॉमा नल नहीं है, ये Q1 है। ये मेरी राइटिंग थोड़ी अजीब है भाई, प्लीज मेरे थोड़ा सा मेरे साथ साथ चला करो, मेरे को थोड़ा सा साथ दिया करो आप लोग। हाँ जी, तो Q1 लो, Q1 नल। ठीक है, तो कटाई में तो कोई टेंशन आई नहीं, फिर तो वही बी बी और ए मिलना चाहिए, जैसे हमने पहले किया था, तो वो सारी कटाई कर लेगा। बट यहाँ पे ये थोड़ी सी टेंशन आई। सिमिलरली अब जैसे देखो, स्ट्रिंग ऐसे भी तो हो सकता था, डबल बी डबल ए डबल ए डबल बी, तो फिर वो बात आती है जब ए और ये फिर ए, है ना, तो ये ए पुश ये ए पुश, उसमें जब ये आए तो फिर कटाई शुरू करनी थी, तो फिर वही बात है, क्यू नोट वाली बात टेंशन आएगी। तो इसलिए हम यहाँ पे भी मूव लगाएंगे, जब सेम सेम है तो टेंशन आ रही है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे भी एक Q1 नल साथ डाल देंगे। आई थिंक आप समझ पा रहे हो। और वही बात है, हमने क्यू नॉट ए जेड नॉट डाला है, तो स्टार्टिंग ऑफ द स्ट्रिंग ये देखो, बी से भी तो शुरू हो सकता था, तो आपको ये मूव भी डालना चाहिए था, क्यू नॉट बी जेड नॉट, दैट विल बी इक्वल टू क्यू नॉट बी जेड नॉट।
ठीक है, क्यू नॉट बी जेड नॉट। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, और वही बात है भाई, नल भी एक्सेप्ट करवाना है ना, क्योंकि नल इज ऑल्सो पैरेलल हवा, तो वही बात है, इनिशियल को फाइनल कर देना, आपका काम खत्म हो जाएगा, नल एक्सेप्ट होने लग जाएगा। ठीक है, विदाउट एंड मार्कर चला है, एंड मार्कर के साथ भी आप अपने बना सकते हो। प्लीज होमवर्क है वो आपके लिए, मैं ज्यादा टाइम पास यहाँ नहीं करूंगा, आप अपने सोच सकते हो वो चीज। ठीक है, तो इनिशियल को फाइनल कर देना, हमारी बात खत्म है। तो डेल्टा मूव लिखने के बाद बोल देना इनिशियल इज फाइनल, और साथ साथ यहाँ पे देखो कटाई हो चुकी है ना, कटाई होने के बाद हम क्या बोलेंगे जी, Q1 स्टेट पे खड़े होंगे, है ना, और Z नोट पढ़ेंगे स्टैक से, टेप से आपको कुछ नहीं पढ़ना, हम QF स्टेट पे आ जाएंगे, और जो आपका मन करे नल पुश करो या Z नोट पुश करो, एंड जो आपका मन करे वो पुश कर लेना, और हम साथ साथ बोल देंगे कि फाइनल स्टेट्स आर QF एज वेल एज Q नॉट। ठीक है, इसको मैं छोटा कर देता हूं, आप आराम से नोट डाउन कर लो। ये मैंने सारी मैपिंग लिख दी है भाई, आप अपने आप से कॉमन सेंस गेस कर पा रहे होंगे। जरा सा भी दिक्कत आ रहा है, ये सब आपको समझ नहीं आ रहा है, बिल्कुल कॉपी पेस्ट है पीछे वाला ही, सिर्फ डिफरेंस कहाँ है, देखो स्ट्रिंग या तो देखो मैं ऐसे पढ़ता हूँ, स्ट्रिंग या तो बी से शुरू होगा या ए से शुरू होगा, तो इसलिए वही बात है, पुश कर लिया हमने उनको। उसको जब ए आता तो डायलेमा है कि जब आपने क्यू नोट पे खड़े थे, स्टैक से भी आपने पढ़ा, टेप से भी आपने पढ़ा, तो क्या पता मेरे को कटाई करनी पड़े, या क्या पता मेरे को उनको पुश करना पड़े, तो इसलिए मैंने ये कॉमा डाल के दो लिख दिए, और उसके बीए में कोई डायलेमा नहीं है ना। ऐसे ही अब देखो मैंने ए बी का मूव नहीं दिया, तो ए बी का मूव भी तो देना चाहिए था, है ना, क्योंकि स्टैक से आपने पढ़ा, देखो टेप से पढ़ा आपने, स्टैक से पढ़ा आपने भी, तो वो मूव कहाँ है, तो वो तो नहीं दिया मैंने, तो मैं दे देता हूँ। ठीक है, तो डेल्टा क्यू नॉट ए बी, तो क्यू नॉट ए बी। ठीक है, हाँ जी, तो अब देखो वही बात है, रिवाइज करते टाइम जो दिक्कत थी वो सब पकड़ में आ गई होगी। तो शुरू स्ट्रिंग या तो ए से होगा या बी से होगा, तो हमने पुश कर लिया, फिर ए में डायलेमा होगा, ऐसे ही बी में डायलेमा होगा, है ना, क्योंकि टेप से पढ़ा भी, स्टैक से पढ़ा भी, तो पता नहीं अब उसको पुश करना है या कटाई शुरू करनी है, मेरे को पता नहीं लगेगा, है ना। तो आई थिंक समझ में पा रहे होगे आप लोग, तो यहाँ डायलेमा है। बाकी अगर टेप से पढ़ा भी, स्टैक से पढ़ा है, कोई डायलेमा नहीं है, पुश ही करना है। टेप से पढ़ा भी, स्टैक से पढ़ा, टेप से पढ़ा ए, स्टैक से पढ़ा भी, कोई डायलेमा नहीं है, हमारे को पुश ही करना, तो हमने वो पुश ही किया है। और उसके बाद फिर वही बात है, जब आप Q1 स्टेट पे आ चुके होगे, तो फिर हम कटाई हमारी चलती रहेगी फर्स्ट क्लास। तो डबल बी या फिर ए, मतलब टेप से पढ़ोगे भी, स्टैक से पढ़ोगे भी, यही आपको आजादी, और कोई आजादी नहीं है। टेप से पढ़ा ए, स्टैक से पढ़ा है, ये आजादी, और कोई आजादी नहीं है आपके पास। और वही बात है, मैंने अलग अलग स्ट्रिंग लेकर के करा, वो सब मैंने नहीं कराया आपको, मैं वो सब चीजें बाईपास कर रहा हूँ, क्योंकि वो सब जरूरत नहीं है। अब आप आई थिंक इतने मेच्योर हो चुके हो कि आप अपने आप से गेस कर सकते हो कि जब पैलिंड्रोम नहीं होगा तो हम लोग कहाँ फंसेंगे, हैंड्स ऑन। होमवर्क में चाहिए तो मैं आपको दे देता हूँ, नहीं तो हमारे पास डेल्टा मूव बना ही पड़ा है, तो होमवर्क में मैं आपको दे देता हूँ। जैसे आपने दे दिया से डबल ए डबल बी ए बी, ये स्ट्रिंग बताओ एक्सेप्ट होगा कि रिजेक्ट होगा, तो आप अपने आप से बता सकते हो भाई रिजेक्ट ही होना है, कहाँ रिजेक्ट होना है ये आपके लिए होमवर्क है, ये पैरेंट्रॉम नहीं है ना, तो कहाँ रिजेक्ट होगा ये आपके लिए होमवर्क है, अपने आप से चेक करना। ठीक है, मैं ज्यादा इतना घुसूंगा नहीं चीजों में। ठीक है जी, तो ठीक है, दैट्स इट। तो अगर आप कहते हो तो स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बनाना है, तो मैं साथ साथ आपके सोच सोच के, क्योंकि अब आपका माइंड ओपन अप हो चुका है अच्छे से, तो मैं यहाँ सोच सोच के आपको बना के दिखा देता हूँ। देखो भाई कैसे बनेगा। इनिशियली हम क्यू नॉट पे खड़े होंगे, ठीक है, तो ए जेड नॉट, बी जेड नॉट, तो बी जेड नॉट। अरे भाई ये जगह की दिक्कत हो जाएगी, नीचे बनाते हैं, लो यहाँ आते हैं, यहां से शुरू करते हैं। ठीक है, हाँ जी, ए जेड नॉट, ए जेड नॉट, बी जेड नॉट, बी जेड नॉट। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद फिर स्ट्रिंग या तो ए से शुरू होगा या बी से शुरू होगा, वो हम कर लेंगे। अच्छा जी, बी ए, तो फिर बी ए पुश। अच्छा जी, ए बी, तो फिर ये ए बी पुश। अच्छा ए तो ए पुश, और बी बी, तो बी बी पुश। और फिर यहां से भी मूव देंगे, क्या, बी बी और नल, और ए और नल, और ये Q1 पे हम यही चलाते रहेंगे, ए नल और बी नल, और एंड में नल पढ़ेंगे, नल रीड मतलब नल क्या रीड करेंगे, नथिंग इज रेड फ्रॉम द टेप। स्टैक से आपने जैसे जेड नोट पढ़ा, तो आप टेप से कुछ नहीं पढ़ेंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे, जेड नोट पुश करना है, जो पुश करना है कर लो, और हम QF स्टेट पे आ जाएंगे। ठीक है, दिस विल बी आवर फाइनल स्टेट। ठीक है, और क्योंकि नल भी एक्सेप्ट कराना था, तो भाई वही बात है, इनिशियल को हमारे को फाइनल बनाना चाहिए था, तो मूव से फिर यहाँ आ जाएंगे, और क्या होगा, है ना। तो क्या करते हैं, दो मूव यहाँ से उड़ा देते हैं। अच्छा हाँ वही बात है, करना पड़ेगा भाई, है ना, मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि आप नोट डाउन कर लो। तो इनिशियल को भी फाइनल बनाना था, क्योंकि हमारे को नल भी एक्सेप्ट कराना था, इन दोनों मूव्स को हटाओ यहाँ से। क्या करते हैं हम लोग, लो जी ये बना लेते हैं Q नॉट डैश, दिस विल बी आवर इनिशियल एज वेल एज फाइनल, नल एक्सेप्ट करवाने के लिए, और ये सारे यहाँ चलते रहेंगे, और यहाँ पे हम आ जाएंगे ऐसे, ए जेड नॉट, तो फिर ए जेड नॉट, बी जेड नॉट, तो फिर बी जेड नॉट। स्ट्रिंग ए से शुरू होगा या बी से शुरू होगा, जहां से भी शुरू होना होगा वो हो जाएगा, और हम Q नॉट पे आ जाएंगे,
और क्यू नॉट क्या करती रहेगी भाई, यही चारों मूव्स चलाती रहेगी, है ना, वो सब खिचड़ी बनती रहेगी। और अब यहाँ पे ये ध्यान से देखो भाई, ये देखो जहां मेरा हाथ चल रहा है, ये हाथ पे ध्यान लगाओ, बी बी और बी बी, यहाँ पे देखो बी बी और नल, तो क्यू नॉट पे खड़े हैं, टेप से आपने भी पढ़ा, स्टैक से आपने भी पढ़ा, तो या तो दोनों भी पुश हो गए या फिर नल करके हम Q1 पे आ गए। तो यहाँ पे है ना भाई डायलेमा, प्लीज आराम से देखो। तो इसलिए ये एनडीपीडी है आपको, क्योंकि स्टेट से भी, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम्स भी तो पकड़ में आना चाहिए ना भाई, एनडीपीडी है या डीपीडीए है। समझ में आ गया मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ? तो प्लीज ध्यान रखना भाई, वही बात है, यहाँ जगह छूट गया तो सॉरी फॉर दैट, आप इसको इसी के साथ चिपका के लिख लेना। लो भाई, मैं मेरे पास जुगाड़ तो हर चीज का है ना, तो मैं क्या करता हूँ ना, लो ये लो ठीक है, तो अब ये जगह भी खत्म होगी, तो ये सेल्फ लूप बन चुकी है। फनी था थोड़ा सा, पर ठीक है, आपको आ गया होगा समझ में। इंट्यूशन पकड़ो ना भाई, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको पकड़ो, है ना, ठीक है। तो क्लियर होगा अगर सबको, आई थिंक मैं क्या कह रहा हूँ ना, तो इनिशियल फाइनल होगी तो नल एक्सेप्ट हो जाएगा। और हम लोग क्या करेंगे, है ना। अच्छा, और एक मिनट भाई, शायद यहाँ पे मैंने इनिशियल को फाइनल कर दिया था, तो भाई बड़ी मुसीबत हो जाएगी, सॉरी फॉर दैट, सॉरी फॉर दैट, रियली वेरी वेरी सॉरी, है ना। यहाँ पे वही मिस्टेक मैंने कर दी। अगर मैं बोल दूंगा इनिशियल फाइनल तो ओनली ए ओनली बी वो सब सारे एक्सेप्ट होने लग जाएंगे, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो क्यू नॉट से फिर इधर आना है ना, तो हम Q1 स्टेट पे आते हैं। रादर अब वही बात है, Q1 यूज हो चुकी है, QF यूज हो चुकी है, तो हम लोग Q2 पे आ जाते हैं, ठीक है। तो Q2, अब देखो वही बात है, हमने स्टेट रिलेशन डायग्राम बनाया तो समझ में आ गया ना। हाँ जी, तो Q2 ए Z नॉट, और Q2 से मूव देना ये सारे के सारे, ठीक है। तो ये लो, दिस इज Q2 Q2 Q2, सॉरी फॉर दैट, पैच वर्क हो गया, बट प्लीज थोड़ा सा आप मेरे साथ साथ काम कर लो। Q2, ठीक है, हाँ, नाउ इट इज परफेक्ट, क्योंकि इनिशियल को अब फाइनल करना पड़ेगा। तो फाइनल स्टेट हमारे पास कौन कौन से होंगी, Q नॉट होगी और QF होगी, दिस विल बी आवर फाइनल स्टेट। और ये मैं पढ़ देता हूं अगर आपको दिक्कत है, देखो Q नॉट बी जेड नॉट तो Q2 बी जेड नॉट, Q नॉट ए जेड नॉट तो फिर Q2 ए जेड नॉट, ठीक है। Q2 पे आ जाएंगे हम लोग, क्योंकि इनिशियल को हमने फाइनल कर दिया। अगर हम इनिशियल को फाइनल रखते Q नॉट पे ही सारा कुछ करते रहते, सेल्फ लूप लगा देते, तो वही प्रॉब्लम हो जाती जो मैंने अभी आपके सामने आइडेंटिफाई करी थी, है ना। तो वही बात है, अब मेरे को भी शायद कई बार चीजें क्लिक नहीं होती हैं, शायद मैं भी, वही बात है, अब काफी देर से लेक्चर ले रहा हूँ तो थक गया हूँ मैं, है ना। 3 लेक्चर हो चुके हैं आज, और आज एक्चुअली मैं बिजी भी बहुत ज्यादा था, तो फिर भी मैंने शेड्यूल में से आपके लिए टाइम निकाला है। तो आई वॉज वेरी वेरी बिजी, तो माइंड मेरा बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुका था, तो इसलिए शायद थोड़ी सी मिस्टेक होगी, तो सॉरी फॉर दैट, ठीक है। ओके, तो ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे आप लोग, है ना। तो Q नोट को कर लेते तो वही बात है, जैसे मैंने यहीं पे सारा को दिखा दिया तो हम लोग फंस गए थे, है ना। तो इनिशियल को फाइनल कर देते तो फिर सारा कुछ सेट हो जाता, बड़ी मुसीबत हो जाती, तो वो काम तुम्हारे को करना नहीं था। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, Q नोट बी जेड नॉट तो Q2 बी जेड नॉट, Q नोट ए जेड नॉट तो Q2 ए जेड नॉट, है ना। तो फिर क्या हुआ, हम Q2 स्टेट पे आ चुके, अब Q2 पे सारा काम करते रहेंगे। तो ये जो हमने यहाँ दिखाया ना, इसको हमने Q नोट बोल रखा है, तो इसको हमने Q2 कर रखा है, तो मैं इसको Q2 कर देता हूँ, है ना। तो ये दोनों एक जैसे हो जाएंगे, तो अब आपकी टेंशन ही खत्म है। लो, ये हमारी होगी Q नॉट, ये होगी Q2, और ये Q1 और QF, ये अब कॉपी पेस्ट हो गया भाई। ये जो मैंने बना के दिखाया ना स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, उसी के लिए कॉरस्पॉन्डिंग डेल्टा मूव से प्लीज अब अपने आप चेक कर सकते हो। तो मैं पढ़ देता हूँ अगर आपको दिक्कत है तो, Q नॉट बी जेड नॉट, Q2 बी जेड नॉट, Q नॉट ए जेड नॉट, Q2 ए जेड नॉट, Q2 डबल ए और Q1 नल, Q2 बी ए, Q2, ये Q2 है, Q2 बी ए और Q2 ए बी, Q2 ए बी और Q2 बी बी, Q2 बी बी, Q1 नल, ठीक है। तो प्लीज ये अपने आप नोट डाउन कर लेना, अभी बहुत गंदा हो गया है ना। तो बहुत बड़ा कर दूं, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आप दिख जाएगा आपको अब ढंग से, ठीक है। तो मैं इसको बेशक से ठीक कर देता हूँ, ये Q2 है भाई, ठीक है। दिस इज ऑल्सो Q2, तो दिस इज ऑल्सो Q2। पढ़ने में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए भाई, ठीक है। ओके, तो ये भी Q2 था, ये भी Q2 था, ठीक है। तो वही बात है भाई, प्लीज ये जो मैंने लिखा है ना, प्लीज ये जो मैंने बनाया है ना, इसी का ही बस वो डेल्टा वर्जन है, तो आप अपने आप लिख सकते हो, है ना। कोई बात है, देखो अगर ये ना बनाता तो शायद मैं यहाँ पे ये मिस्टेक करके भाग जाता, गलती हो जाती ना। तो प्लीज ध्यान रखना, ये सब चीजें मैंने वैसे बता रखी है आपको, बट वही बात है, माइंड भी इतना मेरा चल नहीं रहा इस टाइम, थक गया हूँ मैं भी काफी, तो इसलिए शायद थोड़ी सी मिस्टेक होगी, सो सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो प्लीज आप अपने आप इसको कर लेना, मेरे ख्याल समझ चुके हैं, मैं जितना बोलूँ उतना कम है, ठीक है जी, दैट्स इट। तो यहाँ पे अब फाइनली हमारा पीडीए का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो इसके लिए एनडीपीडीए बना भी, डीपीडीए नहीं बनाया, आप अपने आप से गैस कर सकते हो, क्योंकि जितनी मर्जी कोशिश कर लोगे डीपीडीए नहीं बनने वाला भी। उसको पता कैसे लगेगा कि अगला बी आ रहा है तो पुश करना है, पॉप करना है। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये देखो, अगर आपको थोड़ा और चाहिए, रादर मेरे ख्याल से मेरे को इतना बोलने की जरूरत नहीं है, आप पकड़ गए होगे, बट स्टिल अगर आपको जरा सा भी दिक्कत है तो ये देखो, मैं ऐसे लिख के दिखाता हूँ, पुश पॉप वाले तरीके से, डबल ए डबल बी डबल बी डबल ए,
तो ये पुश, ये पुश, ये पुश, ये पुश, उसके बाद फिर यहाँ से पॉप करना शुरू हुआ है। तो ये दोनों पुश है, तो फिर यहाँ से पॉप कैसे होगा भाई? ये भी और ये भी कोई अलग अलग थोड़ी है भाई। वही जैसे मैं पहले बोलता, गोरा ये काला, ऐसे थोड़ी है कुछ। होते तो गोरे काले होते तो मैं फटाफट से पकड़ लेते, जैसे बीच में हैश होता है कुछ होता तो मैं कर जाता, लेकिन अभी फिलहाल मैं नहीं कर पा रहा। तो इसलिए नॉन डिटर्मिनिज्म वाली बात है, अपनी मर्जी से कभी पुश है, अपनी मर्जी से कभी हम पॉप करना शुरू कर रहे हैं। तो फिर इसलिए ये एनडीपीडी बनेगा, डीपीडी नहीं बनने वाला, जितनी मर्जी कोशिश कर लेना आप। ठीक है, तो एनडीपीडी में वही बात है भाई, हर तरह से ट्राई करेगा। पहले इस बी से इस बी को काटेगा और उसके बाद देखेगा कि अच्छा एक्सेप्ट नहीं हो रहा, फिर अगले बी को फिर काटने की कोशिश करेगा तो फिर एक्सेप्ट हो जाएगा, एंड सो। तो समझ पा रहा ना, मल्टीपल कॉपीज। तो पहले ये पुश पुश, ऐसे समझो, पहले पुश पे इसका ज्यादा ध्यान है, पुश 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 पुश, उसके बाद फिर पुश 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 पुश, तो एक्सेप्ट ही नहीं होगा। सारे पुश कर ले तो बात नहीं बनी, फिर पुश पुश, फिर ऐसे करके मतलब हर एक तरीके से अपनाने की कोशिश करेगा। किसी न किसी तरीके से अगर एक्सेप्ट होगा तो एक्सेप्ट कर देगा। तो तरीका समझ पा रहे हो? तो कौन से तरीके से एक्सेप्ट होगा? पुश 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 पुश, ये भी पुश, फिर ये जब बी आएगा तो फिर कटाई, पॉप, फिर ये बी से ये कटाई, एंड सो ऑन, तो एक्सेप्ट हो जाएगा। वही बात बार बार समझाता हूँ, भटकने के बहुत रास्ते, एक रास्ता फाइनल लेगा तो स्टेइंग एक्सेप्टेड, अदरवाइज रिजेक्ट। तो वो ये काम कर रहा है। चलो ठीक है जी, नाना करते करते मैंने काफी कुछ बोल दिया है, आपको क्लियर हो गया होगा, है ना, हम लोग कैसे काम कर रहे हैं। इसको आप नोट डाउन कर लो आराम से। एक पेज पे तो शायद ये नहीं आने वाला, तो पहले इतना पार्ट नोट डाउन करो। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, है ना, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। इसको कर लो नोट डाउन, इतना नोट डाउन कर लो। उसके बाद ये जो बचा हुआ था इसको नोट डाउन कर लो, बस दैट्स इट। तो यहाँ पे हमारा फाइनली एनडीपीडीए डीपीडीए वो सब हमने अच्छे से कर लिया, पीडीए की थ्योरी कंप्लीटेड है। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग डीसीएफएल के बारे में पढ़ेंगे भाई, ठीक है। तो डीसीएफएल क्या है, कैसे पहचान करेंगे डीसीएफएल की एंड, वैसे लगभग लगभग आपको पहचान हो चुकी है। जिसके लिए डीपीडीए बन गया वो डीसीएफएल है, जिसके लिए नहीं बना वो ऑब्वियसली डीसीएफएल नहीं बनेगी, वो नॉर्मल सीएफएल बन जाएगी। एनडीपीडीए बनेगा तो सीएफएल बन जाएगी नॉर्मली, और डीपीडीए बनेगा तो डीसीएफएल बन जाएगी, बस दैट्स इट। और पता कैसे लगता है कि डीपीडीए बनना नहीं बनना? डायलेमा नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का, पुश पॉप में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सारा कुछ तो आपको क्लियर, आप कुछ है ही नहीं, आप सिंपल क्वेश्चंस कराना है मैंने आपको। तो अगला लेक्चर होगा भाई चेकिंग द गिवन लैंग्वेजेस डीसीएफएल और नॉट। इस चेकिंग में आपको मैं दुनिया भर के क्वेश्चन कराऊंगा और ए टू जेड आपको सारी नॉलेज मिल जाएगी, फिर आपकी लाइफ टाइम टेंशन खत्म। आप बड़ी जल्दी फटाफट से गैस करोगे हाँ जी डीपीडीए बनेगा कि नहीं बनेगा, और इनफैक्ट पीडीए बनेगा कि नहीं ये भी मैं आपको चेकिंग अगली क्लास में पढ़ा दूंगा, कि सीएफएल है या नहीं, उसकी चेकिंग में आपको फटाफट से कराऊंगा, है ना। क्योंकि काफी जब मैंने कराया था शॉर्टकट समझाया था आपको, एक कंपैरिजन होना चाहिए, दो कंपैरिजन में हम लोग फंसते हैं एंड सो ऑन, तो वहां पे आपको शायद किसी की जगह पे प्रॉब्लम आती थी, लेकिन अब पीडी हमने कर लिया है, तो मैं झटके में बोल के भागूंगा कि सीएफएल है या नहीं, पीडी बना गया तो सीएफएल बन गई। ज्यादा नहीं बोलता अभी, नेक्स्ट लेक्चर में सारी बातें करेंगे, ठीक है। चलिए ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।